तो स्टार्ट करते हैं बातें करना, जो भी हम 2 टॉपिक्स पे बातें करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले तो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। आई होप आप सबने कुछ ना कुछ सोचा होगा न्यू ईयर के बारे में। और मैं भी सोचती थी बचपन में कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ रेजोल्यूशंस क्रिएट किए होंगे या फिर सोचा होगा नए साल में कुछ नया करेंगे। तो आई थिंक जो भी आपने सोचा है, सबसे बड़ी बात है कि पॉसिबली उसको आप 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना या 2 दिन फॉलो करके थक सकते हो। दिस इज़ द ट्रूथ। फॉलो करने के बाद आप हो सकता है कि उसमें फेल हो जाओ, ठीक है, उसको कंटिन्यू ना कर पाओ, उसमें कंसिस्टेंट ना हो पाओ। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर ऐसा होता है तो कम्प्लीटली नॉर्मल है, ठीक है। मान लो आपने जिम जाने की सोची थी कि हम रोज जिम जाएंगे नए साल से, या ज़्यादा सोएंगे या कम सोएंगे, या ज़्यादा खाएंगे या कम खाएंगे, कुछ भी ऐसा हो रेजोल्यूशन हो सकता है आपका, ठीक है। ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी रेजोल्यूशन था, जो भी सोच रखा है आपने, आज से आपने फॉलो करना शुरू किया होगा। मे बी रेजोल्यूशंस ना भी रखे हो आपने, लाइक मी, आप मेरी तरह हो, मैंने कोई रेजोल्यूशन नहीं सोचा है, ठीक है। बचपन में किया करते थे हम, क्योंकि मुझे लगता है जब मुझे स्टार्ट करना है तभी से हम कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1 जनवरी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ आपने कोई भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन सोचा है, तो देयर पॉसिबली चांसेस कि आप उसमें फेल हो सकते हो, राइट। तो मान लो आपने वो आज से फॉलो करना स्टार्ट किया, और मे बी आज आप फॉलो भी नहीं कर पाए। आपने कल सोचा था कि ऐसा कुछ करेंगे, रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे, रीडिंग हैबिट डालेंगे, अब वॉट एवर, इट कुड बी एनीथिंग। तो आपने आज से स्टार्ट किया और मे बी आज स्टार्ट नहीं कर पाए। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आज मैं आपसे थोड़ी अच्छी बातें करने वाली हूँ। इट्स ओके, ओके, ऑलराइट। अगर आप नहीं स्टार्ट कर पाए तो आप कल से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लाइफ में ऐसे फेजेस आएंगे जब आप कुछ करने की सोचते हो, आप नहीं कर पाते। मान लो आपने 1 वीक तक फॉलो किया, 8वें दिन आप नहीं कर पाए, 9वें दिन नहीं कर पाए, मे बी लगातार 1 वीक नहीं कर पाए, लगातार 7 दिन उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाए, 8वें दिन उस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट करो। तो जो चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि आप कंसिस्टेंटली उस चीज़ को फॉलो करने में फेल होगे, दैट इज़ वेरी नेचुरल, ठीक है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो 24 घंटा 7 दिन किसी चीज़ को कर ले, मतलब 7 दिन हफ्ते में उस चीज़ को फॉलो कर ले। एक चीज़ है कि बस आपको अपने मन को ये समझाना है। मे बी आप स्टार्ट करने में ही थोड़ा आलस कर जाओ कभी भी। मान लो आपने कह रखा है कि सुबह मुझे वॉक पे जाना है, तो हो सकता है सुबह आपको आलस आए। तो आपको अपने आप से क्या बात करनी है, एक जो सेल्फ टॉक है, हमें उसको चेंज करना है। आपका रेजोल्यूशन कुछ भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर कि वो क्या है। मेरे कहने का आज जो कंक्लूजन है वो सिर्फ इतना है कि आपने कुछ भी सोचा है, आप हो सकता है प्रोक्रेस्टिनेट करो उस चीज़ को स्टार्ट करने में, उस चीज़ को कंटिन्यू करने में, बार बार फेल हो, इट्स फाइन, ठीक है। मे बी आप स्टार्ट करने में ही आलस कर जाओ। तो आपको सिर्फ एक चीज़ बोलनी है अपने आप से हर रोज़, ये जो भी चीज़ मैंने सोची है, जिम जाने के सोचा है, तो बस इतना सोच लो कि बस मुझे 10 मिनट के लिए ये चीज़ करनी है। या फिर जिम जाने के लिए, अब जिम तो 10 मिनट के लिए कोई नहीं जाता ना दुनिया में, डजेंट मेक सेंस, राइट। 10 मिनट के लिए जाओगे तो फिर तो जाना ही पड़ेगा। तो अपने आप को सिर्फ इतना मना लो कि बस मैं घर से बाहर निकल जाऊँ, मेरा टास्क जिम जाना नहीं है, मेरा टास्क है बस घर से बाहर निकल जाना 10 मिनट के लिए। मे बी मैं वॉक करके वापस आ जाऊँ, या वो कुछ भी हो सकता है। और मे बी आपने सोचा था रनिंग करनी है, तो बस अपने आप को इतना समझा लो कि बस घर से 5-7 मिनट के लिए मैं बाहर निकल के आता हूँ। अब इससे क्या होगा कि आपने अपने आप को इतना समझा लिया कि मैं इस एक्टिविटी को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कर लूँ, या फिर उससे कोई छोटी एक्टिविटी कर लूँ। मान लो जिम जाने के लिए सोचा था, तो ठीक है उसमें आलस आ रहा है, तो क्या करें, 10 मिनट के लिए हम क्या कर सकते हैं, वॉक करने के लिए निकल सकते हैं। अब जब आप वॉक करने के लिए निकलोगे तो क्या होगा, अपने आप मन करेगा कि अब वॉक करने तो आ ही गए, चलो अब जिम भी चले ही जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने सोचा था कि 2 घंटे दिन में पढ़ाई करनी है कंसिस्टेंटली, ऐसा कोई आपका शेड्यूल हो सकता है, कोई रेजोल्यूशन हो सकता है। तो बस अपने आप को ये मना लो कि
पढ़ाई करनी है, कोई रीडिंग हैबिट बनानी है कि बस दिन में मैं 10 मिनट से ज़्यादा ये काम नहीं करूँगा। ठीक है, रेजोल्यूशन आपको हो सकता था कि आपको 1 घंटा रीडिंग करनी है, लेकिन अपने आप को क्या बताना है कि मुझे मुझे बस 10 बार ये करना है, इससे 10 मिनट के लिए करना है या 5 मिनट के लिए करना है। तो चीज़ें क्या होंगी, आपके लिए आसान हो जाएंगी। किसी ने हैंड रेस किया था यहाँ? ओके, नहीं, ठीक है, बात समझ रहे हो। दूसरी बात ये है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मैंने पहले भी बोली थी कि आप फेल होगे। आप ये मत सोचो कि आपने 2 दिन किया, आप तीसरे दिन नहीं कर पाए तो आप फेलियर हो। जितने भी रेजोल्यूशंस आज तक हमने किए, डिसाइड किए होंगे या कुछ भी डिसाइड की होंगी चीज़ें, वो हम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि दूसरे दिन करने के बाद तीसरे चौथे दिन अगर हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते तो 5वें दिन हमारा मन खुद ही नहीं करता उसको करने का, और फिर हम सोचते हैं हम फेलियर हैं, रहने दो, मुझसे आज तक कभी नहीं हुआ है और अब भी नहीं होगा। ये हम नॉर्मली सोचते हैं और फिर हम उसको छोड़ देते हैं। जो चीज़ें आज तक नहीं हुई हैं वो कभी ना कभी होती हैं, आपको ये मानना पड़ेगा। ठीक है, यू आर नॉट ए लूजर। आप कर सकते हो, आपने दुनिया में 1000 चीज़ें की हैं। अगर कभी बचपन में पाबंदिश ना होती कि आपको सुबह 7 बजे उठ के स्कूल जाना है तो आप कभी ना जाते, क्योंकि आपको जाना था, दैट वॉज कंपल्सरी, आपके ऊपर कोई प्रेशर था तो आप जाते थे। तो वो जो प्रेशर है हम खुद के लिए क्रिएट नहीं कर पाते, इस वजह से हमें लगता है कि हमसे वो चीज़ नहीं हो रही, हम फेल हो रहे हैं। तो अपने आप को, अपना जो थोड़ा माइंड सेट है ना, जो सेल्फ टॉक है, उसको थोड़ा सा चेंज करो और बस ये कहो कि 10 मिनट बस। और अगर आज नहीं हो पाया तो देखो, दुनिया में 1000 चीज़ें होती है करने के लिए, 1000 तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, आपने पूरी कोशिश की थी पर कोई किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से आप नहीं कर पाए आज, तो अगले दिन फिर से कर लो। ठीक है, अब 2 दिन कर पाए, 20 दिन नहीं कर पाए, भाई 21वें दिन कर लो, इट्स ओके। ऑल राइट, कोई अगर आपको ये बताता है कि आपको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है, तो कंसिस्टेंसी का बस एक ही राज है कि अगर आपसे कुछ छूट रहा है तो उसको आगे जाके आप कंटिन्यू कर लो। ठीक है, भले ही वो 20 दिन छूट रहा है, 40 दिन भी छूट रहा है, लेकिन अगले बार उसको उठाने में, उसको कंटिन्यू करने में जो पावर चाहिए, बस वो आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, आप उसमें अब ये सोच लो कि मैंने 2 ही दिन किया था, अब मेरा बीच में 1 हफ्ते का गैप आ गया, अब शायद होगा ही नहीं मुझसे, छोड़ो। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा सोच लोगे तो फिर आप फेल हो जाओगे पूरी तरह, क्योंकि आपने खुद ही हार मान ली। अनटिल एंड अनलेस आप हार मान लो, कोई हरा नहीं सकता आपको। ठीक है, सबसे बड़ा जो हर्डल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो आप खुद के लिए, खुद ही कर सकते हो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सबको? किसी को कुछ पूछना हो इसके रिगार्डिंग, कीप डूइंग। कितना भी बड़ा गैप आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कीप डूइंग, और बस 10 मिनट निकाल लो अपने लिए, उतना काफ़ी है। अगर 10 मिनट निकाल पाए एक दिन तो अगले दिन 15 मिनट भी निकल जाएंगे। ठीक है, और अगर 15 मिनट भी नहीं निकल रहे, मान लो एक्सरसाइज करनी है, 15 मिनट भी नहीं निकल रहे, 10 भी निकाल पा रहे हो, तो दैट इज बेटर देन नथिंग। 0 मिनट से तो 10 मिनट ही अच्छे हैं। ठीक है, मैं मेरा एक सवाल है। निर्माल्य। जैसे कि मैं पहले मतलब 1 मंथ पहले, एक नहीं 2 मंथ हो गया, 2 मंथ पहले से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया था। तो एकदम लगातार करते गया। उसके बाद मतलब बुखार हो गया था 1 हफ्ता के लिए। तो 1 हफ्ता मैंने कर नहीं पाया। तो अभी क्या है ना कि अगर एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ तो मतलब बॉडी में थोड़ा मतलब क्या होता है कि लग रहा है कि वेट ज्यादा हो गया, मतलब थोड़ा मतलब क्या अनइजी फील हो रहा है। तो इसको कैसे टैकल करूं? मतलब अभी और जाने का दिल नहीं, मतलब मन नहीं करता कि चले जाते हैं और कर लेते हैं थोड़ा बहुत, बट थोड़ा अनइजीनेस आ गया। ठीक है, तो जो पहले एनर्जी आ गई थी एक्सरसाइज करते करते, वो अब यस मैम, फील नहीं सेम होती। क्वेश्चन मेरा भी है कि लेजीनेस से कैसे बचा जाए। लेजीनेस से बचने का यही तरीका है जो मैंने बताया। अभी निर्मल्य के सवाल का जवाब मैं देती हूँ कि निर्मल्य ने पूछा कि
अभी वो वाली फीलिंग नहीं आती। जब आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया था तो आपके अंदर फीलिंग क्या आती, एक जो जो डोपामीन था वो ज्यादा रिलीज हो रहा था, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, बहुत ज्यादा एक्टिव फील कर रहे थे। अब जब करते हो तो वो सेम फीलिंग नहीं आती है, इस वजह से करने का मन नहीं करता। मतलब वो जो सेम अमाउंट की खुशी है वो नहीं मिल पा रही है आपको। और मे बी कोई हेल्थ वाला रीजन हो सकता है निर्माल्य, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, मुझसे नहीं। लेकिन अगर ये छोटा मोटा कोई रीजन है जो मैं अज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, तो मतलब आपका डोपामीन पहले ज्यादा रिलीज हो रहा था, अब थोड़ा कम रिलीज हो रहा है, अब उसमें थोड़ा कम मजा आ रहा है, इसलिए आप उसे करने में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हो, और फिर वो मोटिवेशन आ नहीं रहा है, उसको छोड़ दे रहे हो, ये है। तो वही है कि कितना भी घटिया काम हो दुनिया का, आपको पता है कि एक्सरसाइज कर रहे हो तो कुछ बेटर ही निकलेगा, है ना। कोई आपको कहे प्ले स्टेशन खेल ले आके, तो आपको पता है कुछ, मेरी आंखें खराब हो रही हूँ इससे, अगर मैं 2 घंटे दिन में खेल रहा हूँ, लेकिन उसमें मजा आ रहा है, आप खेलोगे जाके। लेकिन कोई कह दे कि आप 10-20 मिनट एक्सरसाइज कर ले आके, तो उसमें आप थोड़ा पीछे हट जाते हो, ठीक है। उसमें आप सोचते हो कि मेरा मन है कि नहीं है, मेरी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा, है ना, तो डिफरेंस होता है। तो कितनी भी कुछ भी कर रहे हो आप, मतलब एक्सरसाइज करना बिल्कुल आता ही ना हो आपको, फिर भी आप 10 मिनट निकाल के करोगे, अब तो आपको पता है बॉडी के लिए अच्छा होने वाला है। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। तो दिन में बस 10 मिनट 15 मिनट जो भी आप टाइम देते थे, मान लो पहले आधा घंटा देते थे, आप 15 मिनट से स्टार्ट करो, 15 मिनट दो, और थोड़ा सा अपने, वही है, अपना डिटॉक्स करो दिमाग को, डोपामीन को थोड़ा सा डिटॉक्स करो, और उसको ये बताओ, दिमाग को ये बताओ कि 15 मिनट करना है, बस इससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। 3-4 दिन होगा, मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि वो वाली आदत छूट गई ना, जो मज़ा पहले आ रहा था। जो मुझे पता है आप किस बारे में बात कर रहे हो, वो जब एक बॉडी उस लेवल पे पहुंच जाती है तो उसमें ज़्यादा मज़ा आने लगता है, और फिर वो एकदम से छूट गया, सारा ग्राफ गिर गया एकदम, उसको वापस उठाना है। तो उसके लिए बस यही है 10 मिनट रूल या 5 मिनट रूल पे, 5 मिनट के लिए जाना है, जाएंगे। धीरे धीरे आप 1 हफ्ते बाद देखोगे कि वही चीज़ वापस आने लगेगी, फिर 15 कि 20 मिनट आप खुद ही करोगे, 20 मिनट 25 मिनट खुद ही टाइम बढ़ेगा, तो थोड़े दिन मज़ा नहीं आएगा। तो जो दिमाग का, जो आपको दिमाग बार बार कह रहा है कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा, करने का मन नहीं कर रहा, उसको करो, क्योंकि उसका फ़ायदा है। और अगर फिर भी प्रॉब्लम बनी रहती है तो फिर देखो, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है शरीर में, अगर इतनी एनर्जी नहीं बची है तो अपने टेस्ट कराओ, मुझसे कंसल्ट मत करो ठीक है, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, ठीक है निर्मल्य। थैंक यू मैम। ठीक है अर्जुन, आप कह रहे थे कि लेजीनेस से कैसे बचें। लेजीनेस क्यों है, आप जिस भी काम को करना चाहते हो क्यों आ रही है लेजीनेस, पहले तो ये सोचो। लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन पे हमने आकर लास्ट सेशन लिया था। आलसी होना अच्छा है वैसे हमारे लिए, ठीक है, इतना भी डरो मत कि हम आलसी हैं, और अगर इंसान आलसी ना होता तो इतने सारे इक्विपमेंट्स ना बनाता अपनी सुविधाओं के लिए, क्योंकि वो थोड़ा कम काम करना चाहता है, इसलिए आलसी होना नेचुरल है, ठीक है। हम पता है कि हमें थोड़ा सा लिमिटेड काम करने से भी उतना काम हो जाए, मतलब जो भी हमने अपने लिए एक्सेस इक्विपमेंट्स बना रखे हैं, जितने भी आविष्कार किए हैं, वो थोड़ा सा आलसीपना हमारे अंदर है ना, उसको मतलब अपने काम आसान करने के लिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बिल्कुल ही कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा आलसीपना हो गया, फिर वो दिक्कत क्रिएट करेगा, है ना। तो पड़े रहना सारा दिन, टीवी देखते रहना। सबसे पहले तो आपको ये बताने की ज़रूरत है अपने आप को कि क्या ये जो मैं आलसीपना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उससे कुछ फ़ायदा है मुझे, मेरे शरीर को, मेरी ज़िंदगी में आसपास कुछ फ़ायदा हो रहा है, या फिर सिर्फ ऐसे ही जा रहा है मेरा टाइम। ये अपने आप को बताओगे, ठीक है। तो फिर निकल के आएगा। अब जैसे आपका आलसीपना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है, फालतू में सो रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, ठीक है, मतलब इतना आलस आ गया ज़िंदगी में कि दोस्तों के साथ घूमने में भी आलस आ रहा है, फिर तो कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया। तो इसका मतलब हमें थोड़ा इसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो फिर से भाई ये वाला रूल जो मैंने बताया, 10 मिनट रूल या 5 मिनट रूल, अच्छा ये जो मैंने बताया ये वैसे बहुत ज़्यादा मशहूर है, कहीं भी जाके देखोगे
तो लोग क्या करते हैं, बस इसको ऐसे यूज करते हैं, मतलब जिनको भी काम करने का मन नहीं कर रहा, तो अब जैसे यूट्यूब पे या कहीं पे भी जाके सर्च करोगे 10 मिनट रूल या 5 मिनट रूल नाम से मशहूर है। पढ़ाई करने का मन नहीं है, बस अपने आप को ये बता दो कि 5 मिनट करनी है और 15 मिनट खेलना है, या 15 मिनट सो जाऊंगा, 5 मिनट पढ़ाई कर लूंगा, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो 5 मिनट करते करते वो 5 के 50 कब हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। पहले दूसरे दिन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, धीरे धीरे बढ़ते 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 वो टाइम अच्छा होने लगेगा, उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। और ये 5 मिनट रूल या 10 मिनट रूल जो भी मैंने बताया, इसमें एक हफ्ते तक तो बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है। तो उस दर्द को थोड़ा सह लेना, अगर स्टार्ट कर रहे हो और 5 मिनट 10 मिनट बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, उस दर्द को थोड़ा सह लेना, वो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपके लिए। उस दर्द को थोड़ा सह के, दिमाग में दिल में परेशानी होगी कि अरे क्या बकवास काम करना पड़ रहा है, लेकिन अगर उसको पार कर लिया आपने सह के, उसके बाद आपकी फिर विक्ट्री विक्ट्री है। तो वो धीरे धीरे हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने में आपके 5 के 50 कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है अर्जुन? यस मैम। यस। ठीक है, तो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पे तो हमें इतनी बात करनी थी, अब थोड़ा सोशल मीडिया पे बात कर लें। हाँ। कर लेते हैं मैम। किसी को कोई सोशल डाउट मीडिया हो पे इस अब तक जितनी बातें हुई हैं उसके रिगार्डिंग, कुछ पूछना चाहते हो अपना क्वेश्चन तो पूछ सकता है, फिर हम अक्सर ये होता है कि काम को आज नहीं कल करते हैं, कल नहीं फिर परसों, ऐसे मतलब एक एक दिन होता जाता है, फिर वो टाइम आ जाता है जब उस काम की बड़ी नीड होती है। हम्म। कुछ ही प्रोजेक्ट बनाना हुआ तो उसमें लास्ट डे करते हैं, असाइनमेंट सबमिट करना हुआ लास्ट के एक दिन पहले कर लेंगे। सबके साथ होता है ये और भी डेडलाइन। कोई काम, कोई कोई लेक्चर लेना हुआ, इम्पोर्टेंट लेक्चर है, हम्म। उसको भी टालने की आदत है, तो इन सब पे कैसे वर्क किया जाए? इन सब पे वर्क करने के लिए आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा इन चीज़ों पे वर्क, लेकिन ये नॉर्मल है। देखो, डेडलाइन जब पास आती है तो सबकी आंख खुलती है। शुरुआत में किसी को काम नहीं करना होता, और जब डेडलाइन पास आ जाती है, एक दिन रह जाता है, तो फिर काम अच्छे से भी होता है। ये भी बात नोटिस करने वाली है, फिर वो जो काम होता है वो ज़्यादा अच्छे से होता है। मतलब पढ़ाई में एग्ज़ाम के लिए 4 दिन की छुट्टी हो गई, लेकिन पढ़ोगे आप लास्ट डे, 3 दिन मस्ती करोगे, सबका है ये। ठीक है, फिर हम सोचते हैं कि एक ही दिन की छुट्टी होनी चाहिए थी, वो 3 दिन तो वेस्ट गए। तो ये चीज़ नॉर्मल है। या तो आप अपने लिए, आपके लिए कोई भी और तरीका वर्क कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन यू। ठीक है, आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट करो, मैं तो ये कहूँगी। ठीक है, मैं कोई एक सॉल्यूशन बता दूँ और वो आपके लिए काम कर जाए, नीड नॉट बी ट्रू। आप अपने लिए या तो फेक डेडलाइंस क्रिएट करो, अपने दिमाग को बार बार ये समझाओ कि ये असाइनमेंट मुझे आज कल नहीं, मतलब ये असाइनमेंट मुझे 4 दिन बाद नहीं, कल ही सबमिट करना है। किसी न किसी तरह या तो ये समझाओ अपने दिमाग को। ठीक है, फेक डेडलाइंस क्रिएट करो, या फिर किसी और चीज़, या फिर आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकते हो कि रिवॉर्ड सिस्टम। आपको कोई चीज़ खाने में बहुत अच्छी लगती है, आपको खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो बस इतना कर लो कि मैं 1 घंटा पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद मैं आधा घंटा खेल सकता हूँ। एक रिवॉर्ड सिस्टम क्रिएट कर लो। ठीक है, अब ये हो जाएगा कि अगर आप ये कर रहे हो कि पहले खेल लो और फिर पढ़ाई करोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, फिर तो पढ़ाई नहीं होने वाली। तो अपने आप को थोड़ा सा रोक के रखो, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाओ अपने अंदर कि मैं 1 घंटा अगर पढ़ाई करूँगा तो ही मुझे वो खेलने को मिलेगा। मान लो मुझे टेबल टेनिस पसंद है और मैं रोज़ खेलती हूँ, तो मैं अपने आप से ये बोल सकती हूँ कि 1 घंटा ये बुरा वाला काम कर लूँ तो आधा घंटा वो खेल लूँगी, ताकि मेरा दिमाग रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 1 घंटा सिंसियरली काम करूँगी तभी मुझे वो खेलने को मिलेगा। ठीक है, या तो यहाँ पे आप किसी और की हेल्प ले सकते हो। मान लो आपको फ़ोन चलाना बहुत पसंद है, फ़ोन की एडिक्शन है आपको, जो कि आजकल सबको होती है, विच इज़ नॉर्मल। तो हो सकता है कि आपका छोटा भाई हो, मम्मी हो, पापा हो, किसी को अपना फ़ोन उठा के दे दो और उनको कहो कि अगर मैं 1 घंटा पढ़ लूँ तभी मुझे ये फ़ोन देना 15 मिनट के लिए, ताकि मैं इंस्टाग्राम चलाकर अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ डालकर उस पर लाइक्स और कमेंट्स पा सकूँ। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। तो कुछ भी हो सकता है, आप रिवॉर्ड सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, आप अपने लिए फेक डेडलाइंस क्रिएट कर सकते हो। आपको ये जो दिमाग है ना, ये छोटा सा बच्चा है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा उछलता है, कहते हैं ना मंकी माइंड, ये छोटा सा बंदर है। तो इसको किस तरीके से अपने कब्जे में लाया जाए,
चाहे समझा के, चाहे डांट के, चाहे कैसे, मतलब आप छोटे बच्चे को अपने कब्जे में कैसे करना चाहोगे? आप डांट के, थप्पड़ मार के उसको कंट्रोल में नहीं करना चाहोगे ना, क्योंकि वो एक बार रोना स्टार्ट कर देगा फिर सारी दुनिया को पता चल जाएगा। फिर उसने रोना स्टार्ट कर दिया तो आपको विलेन बना देगा वो बच्चा, है ना। वो अपनी मम्मी और पता नहीं किस किस को ले आएगा, ये भैया ये दीदी बहुत गंदे हैं, इन्होंने मुझे रुला दिया। तो आप ये नहीं चाहोगे कि उस छोटे बच्चे को मार के कंट्रोल नहीं किया जाए, आप उसको कोई टॉफी दे के, कोई उल्टी सीधी बात बता के, बेवकूफ़ बना के कंट्रोल में करोगे। इसी तरीके से अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करेंगे? बेवकूफ़ बना के। ठीक है, आप अलग हो, एक आइडेंटिटी आपकी अलग है, आपका जो मन है वो एक आइडेंटिटी अलग है, ऐसे समझो। ठीक है, आपका मन सौ नखरे करेगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, कोई क्रेविंग्स हो रही हैं, कभी कुछ करना है, उसका सबका इलाज आपको सोचना है। टेबल पे आके बैठे हो, मान लो आपको कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है, तो टेबल पे खाने के लिए ही लेके बैठो। 1 घंटे के लिए पढ़ना है और साथ में आपको खाने की क्रेविंग हो रही है, या दिमाग देखो क्या करेगा आपसे, क्योंकि आपको पढ़ने की आदत नहीं है, आप हमेशा टालते आए हो, तो वो कहेगा चलो मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ, मैं थोड़ा खाना खा के आता हूँ, मैं थोड़ा इधर घूम के आता हूँ। ठीक है, तो ये सारे बहाने जो होने वाले हैं आगे, उसको कैसे हैंडल करोगे? खाना पीना लेके बैठोगे साथ में, ठीक है, पानी लेके बैठोगे, ये सब इंतजाम आपको करने हैं। मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे दिया, बाकी आपके लिए क्या काम करता है वो आपको खुद हैंडल करना है। ठीक है, अगर आप पढ़ाई से बचते हो तो क्यों बचते हो सकता है आपको अभी सर्दियों में क्या होता है, रजाई में बैठने का ज़्यादा मन करता है, तो अपना जो आप जिस भी चेयर पे लेके बैठे हो, क्योंकि रजाई में बैठ के पढ़ोगे तो नींद आ ही जाएगी, आपको भी पता है, बेड पे बैठोगे तो चेयर पे बैठते हो, तो उस चेयर पे आप ब्लैंकेट लेके बैठो, ठीक है, अपना पूरा इंतज़ाम करके बैठो, जैकेट वैकेट लेके बैठो मेरी तरह। ठीक है, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था रजाई से निकल के ये सेशन लेने का, सच्ची बताऊं। ठीक है, मैं अभी सो के ही आई थी, मेरी आंखों से भी लग रहा होगा कि नींद आ रही होगी मुझे, लेकिन करना पड़ता है ना, जब आपको करना है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ तो मैंने 50 लोगों को बोल रखा है कि मुझे ये सेशन लेना है, अब अगर मैं नहीं लूंगी तो फिर थोड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी, है ना। तो इधर आपने कोई ऐसी कमिटमेंट कर रखी हो जो एक्चुअल हो आपके लिए, और कुछ भी ऐसा हो सकता है, आप अपने लिए फेक डेडलाइन क्रिएट कर सकते हो, कुछ रिवॉर्ड सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है वो, बस अपने दिमाग को भागने नहीं देना इधर उधर, जो मंकी माइंड है। ठीक है, ठीक है, मैं महेश, इस पर हम अगले सेशन में आएंगे, थोड़ा सा अलग टॉपिक है, बट मैं इसको टच करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो शार फॉर श्योर आप ऐड कर सकते हो। Are you there, Tushar? Hello everyone. हेलो सर। Hello, हेलो sir. सर, How are you? वी आर गुड सर। उन्नति, हैप्पी न्यू कैमरा ईयर में सर। प्रॉब्लम आ रही है, आपने कैसे फिगर आउट किया था अभी? क्या हुआ तुषार? कैमरा के लिए क्या किया था आपने? कैमरा कैसे ऑन हुआ था आपका? मेरा तो कैमरा ऑन था सिस्टम का, इस वजह से कैमरा ऑन नहीं हो रहा था। मैं सेशन में आने से पहले अपनी थोड़ी शक्ल सुधार रही थी, इस वजह से मेरा वो कैमरा ऑन था, इस वजह से ये कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा था, तो उसको बंद किया तो ये ऑन हो गया। आई डोंट नो आपका क्या। पता नहीं, मेरा भी कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप डेस्कटॉप से ज्वाइन कर रहे हो तो अपना कैमरा ऑफ कर लो अगर ऑन है तो, ओके, मतलब चलिए तब तक हम जिस बात सिस्टम करते के हैं, अंदर। सारे यहाँ बात ही कर रहे हैं आज। तो देखिए, आज हम ना कुछ भी सिखाने के या कुछ भी उस तरीके से नहीं आए हैं। आज हम सिर्फ कर रहे हैं, आपस में कुछ बात करेंगे। मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ बात करें, जो मैं आपको कहूँ आप साथ में बात करें, क्योंकि जितना हम आपस में बात करेंगे ना, उतना ज़्यादा हम एक दूसरे से सीख पाएंगे।
आज मैं भी आपसे कुछ सीखने के मूड में हूँ, ताकि आप मुझे भी कुछ सिखा पाएं। समझ रहे हैं? तो यस सर। अभी जैसे हम बात कर रहे थे रेजोल्यूशंस के बारे में, जैसे हमने बात की, तो मेरा एक सजेशन है इसके ऊपर कि देखिए, हम क्या करते हैं, हम एक रेजोल्यूशन लेते हैं और नॉर्मली ऐसा होता है कि हम उसे तोड़ देते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि देखो, सबसे पहले तो रेजोल्यूशन जो लेते हैं ना हम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज कितने बंदों ने रेजोल्यूशन लिया है? आप चैट में बता सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको क्लियर बताऊं, यहाँ पे हम सारे बात करने आए हैं। तो मैं प्लीज चाहूंगा कि अपना माइक ऑफ करके आप बताएं कि किस किस ने रेजोल्यूशन लिया है और क्या क्या लिया है रेजोल्यूशन आज किसी ने। किसी ने भी रेजोल्यूशन नहीं लिया? यस सर। निर्माल्या ने लिया है? हाँ। हाँ सर। बताइए निर्माल्या। तो सर क्या है ना कि मैं बता दूं ऐसे ही, मतलब मेरा काम करने का तरीका कुछ अलग है। तो नहीं, आपने क्या हुआ ना रेजोल्यूशन कि क्या लिया है? रेजुलेशन तो फिट बनना, मतलब एक्सरसाइज वगैरह करना, यही रेजुलेशन है मेरा। अच्छा अच्छा, ठीक है। और किसी ने? सर अभी लेना है, लेकिन वर्क उस पे कल से करना है, क्योंकि आज टाइम नहीं मिला, थोड़ी बिजीनेस ज्यादा थी, घर से हॉस्टल आना, हॉस्टल से घर जाना। ओके, तो अभी आप रेजोल्यूशन लेंगे। ठीक है। शकुंतला कह रही है कि एग्जाम शुरू हो रहे हैं सर, अपना बेस्ट देना है। ओके, ये रेजोल्यूशन है आपका, बढ़िया है। और किसी ने कोई रेजोल्यूशन लिया है? देखो, सबसे पहली बात, मैं ये मानता ही नहीं हूँ, बिल्कुल उनसे से सहमत हूँ मैं, कि रेजोल्यूशन लेने की डेट 1 जनवरी होती है। ऐसा नहीं है। रेजोल्यूशन आप किसी भी डेट पे ले सकते हैं पूरे साल में। बस ये होता है कि जिस दिन आप रेजोल्यूशन लेते हैं उस दिन से आपको उस चीज पे काम करना शुरू करना है। और आप कुछ टेक्निक्स उन्नति वाली यूज कर सकते हैं, जैसे उन्नति ने बताया कि 5-10 मिनट के लिए आप वो काम शुरू करें और वो काम उसके बाद ऑटोमेटिक आप आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन मेरा एक थोड़ा सा और इसके अंदर एडअप है कि देखिए, अगर आप रिजल्ट फोकस्ड होते हैं ना, अगर आपने रिजल्ट फोकस कर लिया अपना कि मेरे को जो मैं रेजोल्यूशन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, इससे चाहिए क्या। जैसे कि मान लीजिए आपने जैसे बताया निर्माल्या कि आपको फिटनेस बनानी है। फिटनेस किस हद तक, क्या चाहिए आपको फिटनेस से, ये क्लियर होना चाहिए आपको कि फिटनेस से आपको क्या चाहिए। और फिर उसके बाद सपोज कीजिए आपने फिटनेस के अंदर ये डिसाइड कर लिया कि मुझे 6 पैक एब्स बनाने हैं, लेट्स सपोज। तो उसके लिए आपको पता है क्या करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग इंसान को ये करना चाहिए कि अगर कुछ पाना चाह रहा है इंसान, तो कुछ ना कुछ उसके लिए सेक्रीफाइस करना भी जरूरी है, जिसकी वजह से आप उसको अचीव कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 6 पैक एब्स बनाने हैं और सपोज कीजिए आपको बाहर का खाने का बहुत शौक है, आपको बर्गर खाना पसंद है, आपको गोलगप्पे खाना पसंद है, आपको टिक्के खाना पसंद है, तो आप ये अपने आप तय कीजिए, अपने ऊपर स्ट्रिक्टनेस लगा दीजिए कि जब तक मेरे 6 पैक एब्स नहीं बन जाएंगे ना, तब तक मैं कुछ ऐसा, अगर आप चाहें तो फास्ट फूड मैं नहीं खाऊंगा। समझ रहे हैं आप? अपने ऊपर आपने एक सेक्रीफाइस कर दिया कि जब तक मेरे वो बनेंगे नहीं तब तक मैं खाऊंगा नहीं। ये अब आपने अपने ऊपर बंदिश लगा दी। तो अब उसके बाद आपका मन करे या ना करे, आपको जिम जाना पड़ेगा। आप बेशक 1 हफ्ता नहीं जाएंगे ना, जैसे आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि 1 हफ्ता मुझे हो गया, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, 2 महीने में गया पहले, उसके बाद मैं 1 हफ्ता नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि मेरे को, आपके सामने फास्ट फूड की रेडी है, आप देख रहे हो आपके सामने फास्ट फूड का एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट है, आप शादी में गए हो, वहां पे बहुत बढ़िया फास्ट फूड है, जहाँ आपको इतना मन कर रहा है खाने का, आपके सामने लाए जा रहे हैं फास्ट फूड, लेकिन आप खा नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने ये डिसाइड कर रखा है कि मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मेरे पैक्स नहीं बन जाएंगे। तो अगर आपने ये डिसाइड कर रखा है, तो नो मैटर व्हाट, आप एक्सरसाइज करने के लिए दोबारा जाएंगे, बेशक आपका 1 हफ्ता छूट गया, बेशक आपका 1 महीना छूट गया। क्योंकि मैं आपको सीरियसली बताऊं, ये मैं अपने ऊपर अप्लाई कर चुका हूं। तो ये होता है, अगर आप कुछ चीज छोड़ते हैं तो आपका फिर मन करता है कि वो चीज अचीव करनी है मेरे को, क्योंकि मेरे को वो चीज करनी है जो मैं करना चाहता हूँ। समझ रहे हैं आप? मेरे को खाना है, हालांकि बेशक अच्छा नहीं भी लगता हो, मतलब अच्छा नहीं है सेहत के लिए खाना फास्ट फूड, लेकिन अगर आपको 6 पैक एब्स बनाने हैं, तो आपने ये अपने ऊपर बंदिश लगा ली कि मैं 6 पैक एब्स जब तक बनेंगे नहीं तब तक फास्ट फूड खाऊंगा नहीं। तो जब तक आप बंदिश नहीं लगाते अपने ऊपर, मेरे हिसाब से काफी कम चांस होता है कि उस चीज को हम अचीव कर पाते हैं।
कुछ अचीव करने के लिए अगर आपको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। आपने जैसे अगर किसी ने मे बी मूवी देखी हो, एक मूवी आई थी, उसके अंदर सुशांत सिंह की मूवी थी, सुशांत सिंह राजपूत की, और मूवी का नाम था शायद, लास्ट सेकंड मूवी थी उनकी, छिछोरे। उनके अंदर वो क्या करते हैं, वो उनकी एक चैंपियनशिप होती है, और उस चैंपियनशिप को जीतने के लिए वो क्या करते हैं कि हमारी जो सबसे करीबी चीज है ना, हम उसको छोड़ देंगे, और जब उसको छोड़ देंगे तब तक नहीं उसको करेंगे जब तक हम चैंपियनशिप जीत नहीं लेते। तो इससे ये होता है कि अंदर से आग लगती है कि हमें वो चीज तो करनी है क्योंकि हमारी मन पसंदीदा चीज है। अब लेकिन हमारे ऊपर बंदिश होगी कि जब तक हम ये अचीव नहीं कर लेंगे तब तक हम वो मनपसंद चीज कर ही नहीं सकते। तो अगर आप अपने ऊपर इस टाइप की कोई बंदिश लगा देते हैं तो उससे आपको काम करने में आसानी रहती है। ये मैं इस रेजोल्यूशन के पॉइंट पे ऐड करना चाह रहा था। बाकी आप उन्नति कंटिन्यू कीजिए। बहुत ही बढ़िया बात की तुषार। थैंक यू सर। मतलब जब तक हमारी फटेगी नहीं, वो डायलॉग है ना मूवी का, हम लोग की फट नहीं रही है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। तो जब तक आप लोगों की फटेगी नहीं तब तक आप करोगे नहीं। तो कुछ ना कुछ ऐसा सोच लो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और उसको सेक्रीफाइस करो, ठीक है। और मुश्किल है बड़ा सेक्रीफाइस करना, क्योंकि हम बहुत ईजिली अपने जो वादे हैं ना अपने आप से किए हुए, सबसे ज़्यादा हम, ये बात होती है, हम सबसे ज़्यादा मतलब लॉयल नहीं होते, वो अपने आप से होते हैं। बहुत इजीली वादे तोड़ देते हैं कई लोग। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये वाला जो वादा करोगे ना, ये अपने आप से करके रखना है कि बर्गर तब तक नहीं खाऊंगा, मान लो बर्गर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तब तक नहीं खाऊंगा जब तक वो चीज़ अचीव नहीं कर लेता, ठीक है। भले ही 90-95% करूँ, लेकिन जब तक वहाँ तक नहीं पहुँच जाता तब तक नहीं करूँगा, ये खाऊंगा। इस वादे को निभाना, अपने आप से लॉयल बनना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस में। तो ये ध्यान रखना। बहुत अच्छा सजेशन दिया तुषार ने, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पे या चीज़ें जो भी हमारा टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड, तो पूछ सकता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सोशल मीडिया पे बात करेंगे जो कि आजकल बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आई होप किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह भी जाता है तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है, वो पूछ सकता है। तो फिर दूसरे पार्ट में आते हैं सेशन के। सेशन में मैंने कोई पीपीटी पावर पॉइंट कुछ शेयर नहीं किया है, रीज़न भी आई वॉन्टेड टू इंटरैक्ट, ठीक है। अगर पीपीटी बीच में आ जाती है तो थोड़ा सा हमारा इंटरेक्शन कम हो जाता है, इस वजह से आज मैंने कोई पीपीटी नहीं रखी है। तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने कैमरास ऑन कर लो, ठीक है। विल गेट टू नो ईच अदर। मैं उन लोगों से ज़्यादा कनेक्शन फील कर रही हूँ जिनके कैमरास ऑन है काफ़ी देर से, जैसे अर्जुन निर्माल्या, शकुंतला ने अभी तक कुछ बोला नहीं है स्टिल, लेकिन बाकी लोगों का मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि ये लोग मेरी स्क्रीन में फ्रंट में आते हैं कि ये जिनका कैमरास ऑन है वो मेरी स्क्रीन में मुझे आगे देख रहे हैं। करिश्मा शर्मा मत कर लो ऑन। अगर कोई बाहर नहीं है, कहीं घूम नहीं रहा है इधर उधर, घर पे हो अगर, हाय मैनक, हाय मैम। घर पे हो, हॉस्टल में हो, जहाँ पे भी हो, हाय करिश्मा, हेलो। तो जहाँ पे भी हो अपना कैमरा ऑन कर लो इफ पॉसिबल, ठीक है। अगर मैं किसी, इट्स नॉट अ कंपल्शन, लेकिन आई रिक्वेस्ट। ओके, मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है ना? कोई वो तो नहीं है, इंटरनेट इशू तो नहीं है मेरी तरफ से अभी तक? अगर कोई ऐसा इशू हो तो मुझे बता देना। बीच बीच में नेट इशू हो रहा है। ओके, लेट मी जस्ट change the internet settings. अभी बताना अगर ऐसा कोई इश्यू अब क्रिएट हो तो अब आप लोग मुझे बताना, ठीक है। अभी ठीक है। करिश्मा आपकी अभी ठीक है? माइक ऑन है। अभी ठीक है ना? अभी मेरी तरफ से तो कोई इशू नहीं है। किसी और की तरफ हाँ से मैम, इशू अभी होगा तो ठीक उसको मैं हैंडल कर दूंगी। किसी का माइक ऑन होगा तो मैं म्यूट कर दूंगी उसको, दैट्स नो इशू, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया के बारे में थोड़ी सी। वैसे तो बीएससी के बच्चे ज़्यादातर होते हैं यहाँ, बीएससी के बच्चे ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते हैं, ऐसी धारणा है, ठीक है। लेकिन
सोशल मीडिया का देखो क्या है आजकल। सोशल मीडिया आपको खुश करने की बजाय आपका जो खुशी का लेवल है उसको थोड़ा सा डाउन कर रहा है। द प्रॉब्लम इज कि एक तो आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। एक एवरेज, मैं एक स्टडी बताती हूँ आपको, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की मे बी स्टडी है ये। उसमें ये बताया गया कि 18 से 24 साल के जो बच्चे होते हैं वो लगभग अप्रॉक्स 2 घंटे सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं। 2 घंटे के लगभग। इतना टाइम तो आप पूरे दिन में खाना भी नहीं खाते हो। आई थिंक 1 घंटा 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा कोई खाना नहीं खाता होगा। दिन में 3-4 बार भी खाते हो तो 24 में से आप 2 घंटे जिस चीज़ को कर रहे हो, डू यू थिंक कि उसका इफेक्ट आपके ऊपर कुछ ना कुछ पड़ रहा होगा? पॉजिटिव नेगेटिव डजेंट मैटर, कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होगा। डू यू अग्री? इफ यू अग्री यू कैन रेज योर हैंड्स। उसका आपके ऊपर किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई असर जरूर होगा। भाई मेरे ऊपर तो पड़ता है, आपको पता नहीं। कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है, ठीक है। मैं भी एक अच्छा टाइम देती हूँ सोशल मीडिया पे, और मैं थोड़ी सी ना बुराई करने वाली हूँ यहाँ पे सोशल मीडिया की, तो ये मत सोचना। एक्चुअली ये सोशल मीडिया की बुराई नहीं है, पर जो एक प्रोग्रामिंग कर दी गई है, जिस तरीके से प्रोग्राम किया है थ्रू आउट दीज ईयर्स सोशल मीडिया पर मौजूद लोगों ने हमारी सोच को, दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये मत सोचना मैं कोई एंटी सोशल मीडिया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सब कुछ सोशल मीडिया से चलता है। अगर ये सेशन ले पा रही हूँ तो भी सोशल मीडिया की हेल्प से, ठीक है। मैं आप लोगों से कभी मिली भी नहीं, 1-2 लोगों को छोड़कर मैं इस सेशन में कभी किसी से मिली भी नहीं हूँ, लेकिन स्टिल वी फील अ कनेक्शन एंड वी कम हियर एंड वी टॉक एंड वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ दिस मीडिया। लेकिन अब हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव तो होता ही है, ये बात हम समझते हैं। तो इसका भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव है। जब भी कोई फ्रेंड हमारा किसी वैकेशन पे गया होता है और अपनी पोस्ट डालता है तो हमें कैसा महसूस होता है? सच बताना। मान लो आपका कोई फ्रेंड है, वो मालदीव्स गया हुआ है, पूल में उसने अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स डाली हुई हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपको भी वहां होना चाहिए था? मतलब आप कुछ मिस कर रहे हो, ऐसा लगता है? हाँ मैम, ऐसा तो होता होता है है ना? हाँ, कि हमें भी वहाँ होना चाहते। कि वो तो एंजॉय कर रहा है, हमें भी होना चाहिए था। और ये ना जो दूर के फ्रेंड्स होते हैं थोड़े से, जिनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, जो वैकेशन ही मनाते रहते हैं, आए दिन उनकी नई पिक्चर्स आती रहती हैं, या फिर वो अपने, अब जैसे मेरी एज में कई लोगों की शादी हो जाती है फ्रेंड्स की, तो वो क्या डालते रहते हैं, अपने स्पाउसेस के साथ पिक्चर्स डालते रहते हैं, और लगता है कि वाओ व्हाट अ परफेक्ट रिलेशनशिप, ऐसा ही होना चाहिए सबका। और इन केस मान लो मेरा हस्बैंड होता और उससे मेरा झगड़ा हो जाए आज, और मैं अपना इंस्टाग्राम खोलूँ और मेरी वो जो दूर की फ्रेंड थी, जो स्कूल टाइम में मेरे साथ थी और अब मेरे से ज़्यादा कनेक्शन में नहीं है, उसने डाला हुआ है कोई अच्छा सा पोस्ट अपने स्पाउस को लेके, तो मुझे कैसा फील होगा? जस्ट टेल मी। तो मुझे यही लगेगा वाह कितना परफेक्ट रिलेशनशिप है, और मेरा कहाँ फंस गई मैं, ऐसा ही लगता है ना। तो क्या उसके घर में कभी झगड़ा नहीं होता होगा? और अगर आज मेरा झगड़ा हुआ तो क्या मैं इस झगड़े को पोस्ट करूंगी सोशल मीडिया पे, या कल कोई अच्छा मोमेंट हमने सेलिब्रेट किया तो मैं उसको पोस्ट करूंगी? ऑब्वियसली जो हाईलाइट है मेरे अच्छा जीवन की, मोमेंट। यस, जो मेरे जीवन की हाईलाइट है, जो मेरे जीवन की खुशी है, मैं उसको सोशल मीडिया पे डालूंगी। और दुनिया यही कर रही है। और जो लोगों के जीवन की हाईलाइट है वो देखकर हम, जो हमारे बिहाइंड द सीन्स हैं जीवन के, उसको देखकर, लोगों की हाईलाइट को देखकर हम अपनी पूरी लाइफ उनसे कंपेयर कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड दिस इज द प्रॉब्लम। चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, और आजकल तो व्हाट्सएप पे भी इतना ज़्यादा, मतलब क्या ही बना दिया है, स्टेटस और पूरा सिस्टम ले आए हैं, एक मैसेजिंग ऐप को सब कुछ बना दिया गया है, राइट। तो हमें पहले तो ये समझना होगा कि प्रॉब्लम ये है कि हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं अपनी लाइफ का दूसरों से, वो गलत है। लेकिन कितना भी आप समझ लो, ये बात पक्की है कि आप फिर भी वही चीज़ फील करोगे, कम और ज़्यादा। इट कैन बी
अगर मुझे समझ में आ गई ये चीज़, मैं समझती हूँ, लेकिन आज भी मैं अगर कोई पोस्ट देखती हूँ तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि मैं ऐसा फील करूंगी कि उसकी लाइफ तो परफेक्ट है, मेरी लाइफ में कुछ ठीक ठाक नहीं हो रहा है। ठीक है, आजकल प्रॉब्लम यही है। मान लो हम दो दोस्त बैठ के जब बात करते हैं, तो देखो बचपन में, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, क्या होता था, मेरा कोई दोस्त जैसे स्कूल टाइम में बात करते थे हम लोग, वो लोग कहते थे हम यहाँ घूम के आए, वैष्णो देवी घूम के आए, वृंदावन घूम के आए, ठीक है, धार्मिक जगहों पे भी, कहीं पे भी घूम के आते थे, वो ऐसी बातें करते थे। तो मुझे लगता था कि ये देखो इनके पेरेंट्स तो इतना घुमाते, मेरे पेरेंट्स तो कहीं घुमाते ही नहीं। और ये थोड़ा फैक्ट है कि मेरी फैमिली थोड़ा घूमने में, ट्रैवल करने में थोड़ा कम रही है हमेशा से। तो अब मैं वहां पे कंपैरिजन करती थी, ये जो चीजें थी नॉर्मली होती हैं, अब ये सोशल मीडिया पे हो रही हैं। जो चीजें आप अपने फ्रेंड से साथ में डिस्कस करते थे, वहां पे कंपैरिजन करते थे, तो वहां पे तो आपको ये चीजें भी बता रहा है वो, कि मैं यहाँ घूम के आया, ऐसा ऐसा हुआ, तो आप उससे कंपेयर करने लग गए। लेकिन वो साथ में आपको ये भी बताता था, अभी भी बातें होती है फ्रेंड से, तो वो आपको साथ में ये भी बता रहे हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। सामने से कोई जब भी आपसे बात करेगा, फोन पे आपसे आपका कोई सगा दोस्त बात करेगा, तो ये भी बताएगा ना मेरी लाइफ में अच्छी चीजें से चल रही हैं, ये लाइफ में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फिर आप ये देखोगे कि हाँ ये इसकी लाइफ में अच्छा है, ये इसकी लाइफ में अच्छा नहीं है, पर ये मेरी लाइफ में अच्छा नहीं है, ये मेरी लाइफ में अच्छा है। तो इतना कंपैरिजन आप कर पाओगे और आपको समझ में आएगा हाँ ठीक है, अपनी अपनी जगह हमारी लाइफ ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ उनकी हाइलाइट्स देखकर अपने आप को दुखी कर रहे हो, और ये सबके साथ हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि सोशल मीडिया छोड़ दो, ऐसा ही लगेगा, पर ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल है एक जगह पे, अपनी जगह पॉसिबल है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर फील कर सकते हैं। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे सिर्फ इसलिए हैं, वो अपने पोस्ट डालते ही नहीं है, वो सिर्फ इसलिए हैं कि वो ये देखना चाहते हैं कि चल क्या रहा है दुनिया में, मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं। नहीं तो वो फोमो फील करेंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर इंस्टाग्राम पे नहीं होंगे ना तो पता नहीं क्या ही मिस कर देंगे। आजकल के बच्चे ऐसे सोचते हैं। तो इंस्टाग्राम पे होना जरूरी है, भले ही अपना पोस्ट ना डालें, लेकिन सबको देखना जरूरी है। अच्छा, मैं तो इसका सोल्यूशन क्या करती हूँ पर्सनली, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरी किसी भी ऐप के, व्हाट्सएप के अलावा मेरे फोन में कोई ऐसी ऐप है नहीं, बाकी सब कुछ मैं ब्राउजर से यूज करती हूँ। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि एटलीस्ट हमारा कुछ इनविटेशन तो एक्सेप्ट कर लिया। कल मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आया कि मैंने तुझे लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेजी है, तूने एक्सेप्ट नहीं किया आज तक। मैंने कहा सॉरी, कई महीनों से लिंक्डइन यूज नहीं किया। इंस्टाग्राम तो आज मैं घर आके यूज भी कर लिया मैंने, पर मैंने महीनों से लिंक्डइन यूज नहीं किया था। इंस्टाग्राम पे भी कई महीनों से पहले ऐसे ही चल रहा था, क्योंकि ऐप नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं आते, पता नहीं है क्या चल रहा है। ठीक है, तो ब्राउजर में यूज कर रही हूँ मैं उन चीजों को, अडिक्ट नहीं हो पा रही हूँ मैं ब्राउजर में यूज करने की वजह से। मतलब कितनी भी कोशिश कर लूँ ना, मैं इंस्टाग्राम और लिंक्डइन और फेसबुक से अडिक्ट नहीं हो पा रही हूँ। रीजन भी कि ब्राउजर में यूज कर रही हूँ, जब ओपन करना होता है तो इतना ज्यादा एफर्ट लगता है ब्राउजर में उसको ओपन करने में और सब कुछ करने में, इसलिए एडिक्शन हो ही नहीं पा रहा। दूसरी चीज, आजकल वो शॉर्ट और रील वाला एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो एक्चुअली वो मुझे वो भी नहीं है, इस वजह से भी नहीं हूँ मैं एडिक्ट। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी जो मेन प्रॉब्लम है सोशल मीडिया की, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या सोल्यूशन है? छोड़ दें। छोड़ा भी नहीं जाता, पकड़ा भी नहीं जाता। छोड़ देंगे तो फोमो हो जाएगा, पकड़ लेंगे तो फिर ऐसे ऐसे दोस्त हैं हमारे जिनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, स्कूल टाइम में वो थे कभी, उनको हमने फॉलो कर लिया, उन्होंने हमें फॉलो कर लिया, अब वो अपने पोस्ट डाल डाल के हमारा स्ट्रेस बढ़ाए जा रहे हैं। यही हो रहा है बस। तो आप ऐसे लोगों को क्यों फॉलो कर रहे हो, मुझे ये बता दो। जिनसे आपका कुछ लेना देना नहीं है, क्यों फॉलो कर रहे हो उनको, जो आपका स्ट्रेस भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप इतने सोचने वाले हो कि आपको वैकेशन पे जाने को नहीं मिला तो आपको इतना दुख हो रहा है, या तो आपको कोई फर्क ही ना पड़ता हो। ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कोई नहीं फर्क पड़ता, कहीं भी जाओ, जैसे निर्माल्या जैसे लोग, उसने पहले से हिला दिया था नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पोस्ट आ जाए। ठीक है, या तो आप ऐसे हो तो फिर आप किसी को भी फॉलो कर लो। मैम, आपका वॉइस और वीडियो मेरे साथ ही लैग कर रहा है या सबके साथ? बताओ भाई, सबके नहीं साथ था, लैग? यहाँ तो ठीक आ रहा है। नहीं ठीक ही आ रहा है। अगर लैग कर रहा है तो एक बार रीज्वाइन कर लो।
ठीक है, ओके। रिज्वाइन करने की कोशिश करो। तो कहाँ थे हम? हाँ, कि या तो आपको फर्क नहीं पड़ता तो फिर छोड़ दो, जैसे चीजें चल रही हैं चलने दो, लेकिन ये देखो कि आपका स्क्रीन टाइम कितना जा रहा है। ठीक है, स्क्रीन टाइम इतना नहीं होना चाहिए कि आप एक एडिक्ट हो रहे हो या ऐसा कुछ। तो मेरा मेजर टाइम तो व्हाट्सएप पे जाता है, मैं छोड़ भी नहीं सकती हूँ। प्रॉब्लम है कि वहाँ पे डेली के इम्पोर्टेंट मैसेजेस आते हैं, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। मतलब आपका भी रीज़न हो सकता है, मे बी आप व्हाट्सएप ना छोड़ पाओ या कोई और सोशल मीडिया आप ना छोड़ पाओ। तो ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली छोड़ दोगे या ऐसा कर लोगे, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हो, जो भी आपका टाइम लाइन है। जैसे इंस्टाग्राम पे आपकी टाइम लाइन है कि आप फालतू के वो लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं, जो परफेक्ट कपल, हॉलीडे वाले लोग, और ये जो भी लोग हैं जो मतलब जिनकी लाइफ परफेक्ट दिखती है पर होती किसी की भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो बैठ के आपको ज्ञान दे रही है उसकी लाइफ कोई परफेक्ट नहीं है। ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ज्ञान देने वाले की ना बस इंटेंशन होती है ज्ञान देने वाली, इससे ज्यादा कुछ नहीं। थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है चीजों का, बस। आप में से कोई भी बैठ के इधर ज्ञान दे सकता है, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। शायद जिस फील्ड में मैं ज्ञान दे रही हूँ उस फील्ड में मुझे थोड़ा सा ज्ञान है, बस इसलिए। ठीक है, तो जो ये सो कॉल्ड परफेक्ट लोग हैं इनको पहले तो फॉलो करना छोड़ दो, क्योंकि उनको फॉलो करने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला करियर में, लाइफ में। ठीक है, उनको अनफॉलो मारो पहले तो। या फिर वो कोई सेलिब्रिटीज हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, मान लो आप अपनी लाइफ को अपने दोस्तों से नहीं सेलिब्रिटी से कंपेयर करने लग गए हो, बड़े बड़े, कि अरे भाई इसकी लाइफ तो इतनी परफेक्ट है, हम क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। ऐसा बीच में हुआ था मेरे साथ, तो भाई उनको भी अनफॉलो कर दो ना, क्यों परेशान कर रहे हो अपने आप को, इतना दुख दर्द मत दो। ठीक है, तो उन्हीं लोगों को फॉलो करो, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करो। मे बी आपको प्रोडक्टिविटी या और चीज़ें हैं, एंटरटेनमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कॉमेडी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ऐसी चीज़ों को फॉलो कर लो जो आपको लाइट रखें। मतलब आप एक स्क्रॉल मारो, स्क्रॉल बंद करो अपना जब भी अकाउंट, तो आपको एक लाइट फीलिंग होनी चाहिए। तो आज से क्या करना है आपको पता कैसे चलेगा? आज से चेकिंग करनी स्टार्ट करनी है। जब भी आप इंस्टाग्राम खोलते हो और बंद करते हो, उसके बीच में जो गैप होता है, मतलब बंद करने के बाद आप कैसा महसूस करते हो। ठीक है, क्योंकि कई बार हम सोचते तो हैं कि हम बड़ा खुश फील कर रहे हैं इसको चलाने के बाद, पर कहीं ना कहीं खाली लोनलीनेस फील होती है कि आई शुड हैव बीन देयर। मतलब वो वहां पे इंजॉय कर रहा है, वो वहां पे इंजॉय कर रहा है, वो उसके साथ वो अच्छा हो रहा है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, उसकी वो जॉब लग गई, उसका वो हो गया। तो जब भी आप बंद कर रहे हो तो पहले ये चेक करो कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। अगर आपको चलाने के बाद 10 मिनट स्क्रॉल करने के बाद अच्छा महसूस हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, आप अपने आप से सेटिस्फाइड हो, तो आप ठीक है, आपका सोशल मीडिया जो भी टाइम लाइन है वो ठीक है, आप सही लोगों को फॉलो कर रहे हो। या फिर आप हुई इतने पत्थर दिल के आपको कुछ भी देख के फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, आपकी जिंदगी ठीक है, मस्त रहो निर्माल्या की तरह। ओके, या फिर चलो इस पे तो हमने डिस्कस कर लिया, आप अपनी टाइमलाइन चेंज कर दोगे, ब्ला ब्ला ब्ला। व्हाट्सएप पे देखो मेरा क्या सीन रहता है। व्हाट्सएप पे जो सबके स्टेटस होते हैं वो म्यूटेड रहते हैं। मतलब अगर आप मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस वाला बार देख लोगे तो नीचे खाली पड़ा है, म्यूटेड अपडेट्स की पूरी लिस्ट होती है, सारे म्यूटेड है। मतलब 99% अब म्यूटेड है। रोज नए नए कॉन्टैक्ट आते रहते हैं, तो उनको जब मैं सेव करती हूँ तो बस वो ऊपर दिखते हैं। और बहुत ही ज्यादा जो मेरे जिगरी दोस्त हैं उनका ऊपर रहता है। जो जिगरी दोस्त भी ऐसे होनी चाहिए जो टॉक्सिक नहीं हो, समझ रहे हो इस चीज को? मतलब मेरे दोस्त जो हैं वो ऐसे हैं जिनका स्टेटस देख के मुझे खुशी होती है, ऐसे वाले दोस्त होने चाहिए। अब कोई इतने ज्यादा टॉक्सिक होते हैं ना, मतलब कोई नई चीज लाए उसको पोस्ट कर रहे हैं, एक पोज में 25 सेल्फी डाल रहे हैं, तो मतलब ऐसे लोग, मतलब सांस भी ली तो भी बता रहे हैं, समझ रहे हो ना? ऐसे लोगों से चिढ़ होती है थोड़ी सी, तो उनको थोड़ा सा साइड में रख देना चाहिए, चाहे वो आपके बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। ठीक है, जरूरी नहीं है आपका जो रियल लाइफ में बेस्ट फ्रेंड है वो सोशल मीडिया पे भी उतना ही समझदार हो। ठीक है, तो जो फ्रेंड सोशल मीडिया पे थोड़ा समझदार है, थोड़े ढंग के पोस्ट करता है, उनको आप रख सकते हो अनम्यूटेड में। मतलब मैं तो अपना बता रही हूँ, तो मेरे बाकी सब म्यूटेड में रहते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, दिन में 1-2 बार म्यूट वाली लिस्ट ओपन करती हूँ और उसमें देखती हूँ किसी का काम का दिख रहा है, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके फिर वो स्टेटस उनका ओपन करती हूँ। ठीक है,
तो कई बार लोग इससे बुरा भी मान जाते हैं कि तूने हमारा क्यों म्यूटेड लिस्ट में रखा हुआ है, जब लोगों को पता चल जाता है कि म्यूटेड लिस्ट में है। पर अब लिस्ट लंबी इतनी हो गई है, 200-250 कॉन्टैक्ट हो गए हैं, आप नहीं देख सकते, सबका नहीं चेक कर सकते हो, फैक्ट है ये। पर ये है कि महीने में, हफ्ते में, 15 दिन में मैं लगभग देख लेती हूँ लोगों का, ठीक है। और जब ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ तो फिर नहीं देखती हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने उनका जब स्टेटस चेक किया तो मेरा माइंड एक शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। मेरा माइंड चेंज हो जाता है, कहीं और चला जाता है, किसी और डायमेंशन में, ठीक है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं चेक करती हूँ। और बस ये मतलब मुझे लगता है कि मेरे आसपास मुझे वही दिखना चाहिए जो मैं देखना चाहती हूँ। इस वजह से आपके लिए आपकी प्रायोरिटीज हो सकती हैं, कंप्लीटली फाइन, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही आप भी म्यूट कर दो सबको, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आपके लिए क्या काम करता है बस आपको ये देखना है। मोस्ट ऑफ द एप्स जो मेरे फ़ोन में हैं उनके नोटिफिकेशंस बंद ही रहते हैं, इधर साइलेंट, बबल नोटिफिकेशंस तो किसी के हैं ही नहीं, या तो साइलेंट रहते हैं या बंद रहते हैं, ठीक है। और फिर भी मैं चीज़ें देख लेती हूँ, मेल्स सब चेक कर लेती हूँ, मैं कुछ मिस नहीं करती हूँ, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो। तो आपको अपने लिए सॉल्यूशन खुद निकालना, मैं तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, आपको उसमें से कंक्लूजन जो है वो निकालना है, क्योंकि इट्स लाइक अ टॉक, इट्स लाइक अ कॉन्वर्सेशन। अब दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस करती हूँ जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ, जो हमें सोशल मीडिया पे आती है, कि अब उन्होंने पोस्ट कर लिया, अब हम जब पोस्ट करते हैं, हम क्यों पोस्ट करते हैं, कोई बताएगा क्यों पोस्ट करते हो आप अपनी पिक्चर्स सोशल मीडिया पे? एकता आप बताओ। वो बढ़िया बढ़िया जो रील्स बना के डालते हैं हम, क्यों डालते हैं? उसमें गाने लगे होते हैं, हम ऐसे स्लो मोशन में वॉक करते हुए आते हैं सिर्फ कैमरे की तरफ, बूम, हियर वी आर, रजनीकांत। मैम जैसे आपने पहले ही बताया कि हम कोई चीज पोस्ट करते हैं जो हमारी खुशी की होती है, और अगर हमारा कोई लाइफ में ऐसा इवेंट है कि हमें इसको याद रखना तो उसको पोस्ट कर देते हैं। हमें याद रखना है तो हमें दूसरों को क्यों दिखाना है? याद तो हमें रखना है। वो तो गैलरी में से होता ही है मैम। अच्छा, मैम मतलब अपना स्टोरेज बचाने के लिए हम उसे अपलोड कर देते हैं। मैं तो अपने लिए अपलोड करता हूँ मैम, अपने लिए अपलोड करते हो? दिस इज अ न्यू थिंग। सिर्फ अपने लिए, अच्छा, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ ताकि अपने लिए आगे सोशल में मीडिया पे मेरी, अपलोड करता हूँ। क्योंकि कल पहली बार मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी पहली पिक अपलोड करी 2 साल में। अच्छा, 2 साल में तो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम ने खींच लिया आपको अपनी तरफ कि आ जाओ अपलोड करो, तुम भी आ जाओ हाँ हमारे मतलब जाल में। कल लास्ट डे था तो एक वो होता है 22 का कुछ डाल देते हैं। अच्छा, डाल देते हैं, सही बात है। सब दुनिया रील्स बना रही है भाई, 22 खत्म हो रहा है, अच्छे अच्छे गाने, उसमें हम जहां जहां भी हम घूमने गए। अब यहाँ पे एक और बात है इंटरेस्टिंग, अब आप रील्स देखो जाके। कल मैं रील्स चेक कर रही थी, कल रात को मैं 1 बजे सोई, मतलब मैं शाम को सो ली थी इसलिए मैं लेट सोई, वैसे मैं जल्दी सोने वाली बच्ची हूँ। तो कल मैं इंस्टाग्राम चेक कर रही थी, अब देखो 2022 कैसा गया लोगों का, उस पर लोगों ने रील्स बना रखी थी बहुत। उसमें लोग जहां जहां गए, जो जो हाइलाइट्स हैं उनके जीवन की, जहां जहां घूमने गए हैं पूरा साल, आप उनकी रील्स चेक करो, आपको लगेगा वाह व्हाट अ परफेक्ट लाइफ। मुझे ऐसा लगा देख के, वाह कितना घूमते हैं लोग। मैंने क्या किया 2022 में? एक रील नहीं है, मतलब कुछ बंच ऑफ फोटोज नहीं है मेरे पास बनाने के लिए, कुछ मेरा सेकंड्स भी के लिए मुझे सेम ऐसा क्वेश्चन, चाहिए। मैंने कर मेरा भी दिया। सेम क्वेश्चन। नहीं मैम, एक्चुअली क्या है ना कि मैं तब से हंस रहा था इसीलिए क्योंकि मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, जैसे कि मैं ना, हम लोगों को 5 साल हो गया है बोलपुर में रहता हुआ। तो अब मैनक को पूछ लो खोआई का घाट कहाँ लगता है, उसको वो नहीं मालूम तो वो कहाँ जाएगा, मालदीव्स। तो इससे क्या चलना। सही बात है, बताओ। तो हमारा फ्रेंड्स ही ऐसा ही है मैम कि उसको वो लोग वारंगल की गलियां पता घूम चल भी नहीं गई। जाते। सही हाँ, तो इसीलिए उससे फर्क नहीं पड़ता। सही बात। बिल्कुल सही बताए। इसीलिए मैं अकेले घूमने जाता हूँ, किसी की मतलब किसी को मैं साथ भी लेके नहीं जाता, जहां जाना होता अकेले चले जाओ, बिल्कुल। सेल्फ कंपनी एंजॉय करो। देखो निर्मल्य, देखो मैंने कैसे ही अकेले जाता है अर्जुन की तरह, बताता नहीं आपको, अब जाता है। बिल्कुल
मतलब एनआईटी में जब जाता हूँ ना, कभी कभी मन नहीं लगता है पढ़ने में, तो अकेला घूमने को निकल जाते हैं हम। हाँ हाँ, मुझे वो तो पता अकेले है घूमना आप पसंद है। कितने दूर जाओगे, वो भी पता है मेरे को। कैंपस में ही घूमेगा और कहाँ जाएगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ। सही सही। चलो जोक्स अपार्ट, हम कहाँ पे थे कि क्यों पोस्ट कर रहे हैं हम। देखो कुछ भी हो, वट एवर इट इज, मान लो मैंने आज एक पोस्ट किया और कल मैंने कोई पोस्ट किया था उस पर 40 लाइक्स आए थे, आज मैंने पोस्ट किया उस पर एक भी लाइक नहीं आया। ये आपकी सिचुएशन हो सकती है। अच्छी फोटो मैंने पोस्ट की थी, मैं बहुत सुंदर दिख रही थी उसमें और इतनी अच्छी लोकेशन थी पीछे, फिर भी एक भी लाइक नहीं आया उस पर। सोचो मेरी हालत क्या होगी शाम तक। मान लो आपके साथ ऐसा हो जाए, जरा बताना क्या होगा आपके साथ, कैसा फील करोगे। बुरा लगेगा। बार बार उसी सच को बोले चेक तो करते बुरा रहेंगे, लगता है। लाइक क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, चेक करते रहेंगे। हाँ, और उसमें टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। नहीं, टाइम तो वेस्ट होगा, वो तो टाइम तो बहुत है हमारे पास फालतू चीजों के लिए, वो छोड़ दो। मैम दिमाग में वही चलता रहेगा, कुछ और सोच ही नहीं पाते ना। कुछ और सोच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। क्या उसमें अपडेट करा जाए कि और अच्छे लाइक्स आए। मैं तो बाद में मैं दो तीन ऐसे टैग भी डाल देता हूँ। हम्म। अच्छा अच्छा। क्या अच्छा मैं अच्छा। तो पोस्ट करने के 2 दिन 3 दिन बाद और अच्छे अच्छे टैग डाल देता हूँ। हैशटैग कुछ ये सच दैट लाइक आ जाए, कुछ लोग देख ले। ठीक है, तो बढ़िया बात कही आप लोगों ने, और आप लोगों ने जो बातें कही वो बिल्कुल सही है। बुरा लगेगा, मतलब ओवरऑल थोड़ा बुरा तो लगेगा। बहुत दिल पे ना लें, मुझे पता है मैं सुंदर दिख रही हूँ, मुझे दुनिया की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं जानना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ऐसा ऐसा मैं सोचूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो अंदर से बुरा लग रहा होगा, है ना, सबको लगेगा। लाइक तो करते ही नहीं। हाँ, मेहनत तो लाइक करते ही नहीं मैम। अच्छा वो तो किसी का लाइक करता ही नहीं, ठीक है, उसको क्या बुरा लगेगा, फिर उसका भी कौन लाइक अरे करेगा। मेरा तो अकाउंट ही नहीं है। नहीं मेहनत को। मैं मेरा कहाँ से आएगा ये सब। मैं बस देखता हूँ क्या चल रहा है बस। क्या चल रहा है, लाइक करने में टाइम वेस्ट होता है, मेहनत का क्यों करेगा, है ना। तो मेरे कहने का मन मतलब भी क्या लगा है ले कि रहे। आपको बुरा लगेगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वैलिडेशन ढूंढ रहे हो उसके अंदर, वैलिडेट करना चाह रहे हो अपने आप को पोस्ट करके। ये सच है। मतलब कोई प्रोडक्ट मार्केट में होता है, जब भी आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की होगी तो देखा होगा, कोई प्रोडक्ट होता है, उसके नीचे उसकी रेटिंग्स होती हैं और कितने लोगों ने उसको रेट किया है, ये होता है रेटिंग्स रिव्यूज, और कितने लोगों ने उसको रेट किया है। उसके बेस पे आप जज करते हो कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसके 3.2 रेटिंग है, ये इतना अच्छा नहीं है, इसका 4.3 है, ये अच्छा है, इसको ले लो। सेम प्रोडक्ट्स के लिए लेट्स से मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, 3.8 रेटिंग वाले को आप कहोगे बेकार है शायद, ये वाला अच्छा है 4.3 वाला, इसको ले लेते हैं, इसको खरीद लेते हैं। तो जैसे उस प्रोडक्ट का जो स्कोर है ना उन रेटिंग्स और रिव्यूज से मिलता है, वैसे ही इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे आप एक प्रोडक्ट की तरह हो। हम लोग, हमारी पिक्चर्स और हमारे पोस्ट प्रोडक्ट की तरह हैं, जिनको वैलिडेशन के लिए लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स की जरूरत होती है। और हमने इन चीज़ों को इतना सीरियसली लेना शुरू कर दिया है कि हमारी खुशी और हमारा गम इस पर डिपेंड हो गया है। लेकिन जब तक हम पोस्ट नहीं करते हैं हमें चैन भी नहीं आता है। भले 2 लोग भी कमेंट कर दें, दिल को कितना सुकून मिल जाता है ना, ऐसा होता है। तो इतना वैलिडेशन हम सोशल मीडिया पे क्यों ढूंढ रहे हैं, दिस इज माई क्वेश्चन। मेरे को क्या लगता है ना मैम, अगर हम्म। कोई कमेंट करेगा तो फिर इसको रिप्लाई भी देना पड़ेगा। नहीं दिया तो वो लोग सोचेंगे कि इसका एटीट्यूड आ गया। और मेरे बहुत मतलब बहुत मतलब उतना अच्छा नहीं लगता कि क्या फालतू का है ये सब करे। तो इसलिए मेरे को सब अच्छा नहीं लगता मैम। बहुत बढ़िया, आपका सोच बढ़िया है। मैं भी यही सोचती हूँ कभी कभी, जब मैं पोस्ट करती हूँ तो उस पर पहले तो पोस्ट के लिए कैप्शन सोचो, फिर उसके बाद जो लोग लाइक करेंगे और जो भी है कमेंट करेंगे उनके रिप्लाईज करो, बड़ा ही लंबा काम हो जाता है, टाइम वेस्टिंग हो जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है।
तो कहने का मतलब है कि हम वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं। हर एक व्यक्ति आज की डेट में वैलिडेशन ढूंढ रहा है, जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं कुछ ना कुछ, सो ऑफन, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, रैंडमली। मे बी आप हफ्ते में एक डाल देते हो या महीने में भी एक डाल देते हो, तो कहीं ना कहीं आप वैलिडेशन को सीख कर रहे हो। आप मतलब द ट्रूथ इज यू डोंट नीड टू वैलिडेट योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ दिस वर्चुअल वर्ल्ड। ठीक है, कई बार व्यक्ति लाइक कर रहा है आपके पोस्ट को, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको आपका पोस्ट पसंद आया। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसको अपने आने वाले पोस्ट पर लाइक चाहिए, इसलिए वो आपका पोस्ट लाइक कर रहा है, वन रीजन। और लाइक नहीं कर रहा है उसका मतलब ये नहीं कि आपका पोस्ट खराब है। हो सकता है वो इतना इग्नोरेंट है अपने स्क्रॉल करने में, और मे बी ही डजंट लाइक ऑफन लाइकिंग अदर पीपल्स पोस्ट, ऐसा हो सकता है। तो देयर कैन बी मेनी रीजंस। तो पहली बात तो अपने आप को वैलिडेट करना छोड़ दो कि अगर मुझे इतने लाइक्स आए तो मेरा फोटो अच्छी रही होगी इसलिए आए, या फिर कम लाइक्स आए तो शायद फोटो अच्छी नहीं रही होगी। इस तरीके की बातों से ना अपने आप को वैलिडेट करना छोड़ दो। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, आई कैन ओनली सजेस्ट यू टू, जितना भी जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है पोस्ट करने की, आई डोंट नो, उसको थोड़ा सा कम कर दो। क्योंकि जितना ज्यादा आप पोस्ट कर रहे हो उतना ज्यादा आप वैलिडेशन को सीख कर रहे हो। क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसा कोई पोस्ट नहीं है जहां पर लोग आपके फोटो को, वीडियो को, पोस्ट को लाइक कमेंट शेयर ना कर सके। और जब लाइक कमेंट शेयर होगा तो वैलिडेशन होगा, और अगर उस पर कम ज्यादा होगा तो आप कंपैरिजन करोगे, दुखी होगे या बहुत ज्यादा सुखी हो जाओगे कि अरे वाह 100 लाइक्स आ गए, वैसे तो 40 लाइक्स आते थे, 100 आ गए, बहुत ज्यादा खुशी हो जाएगी। उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी खुशी वहीं पर डिपेंडेंट हो गई कम ज्यादा पे। कई बार जब मैं एक स्टेटस डालती थी व्हाट्सएप पे और उस पर कम रिप्लाईज आते थे तो मुझे बुरा लगता था। मतलब आज की डेट में ऐसा नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन पहले ऐसा होता था, मुझे बुरा लगता था कि क्यों लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं इतने अच्छे स्टेटस पे। आप दुनिया का फनी से फनी स्टेटस डाल लो, अच्छे से अच्छा स्टेटस डाल लो, नॉट एवरीवन इज गोइंग टू रिप्लाई ऑन दैट। सबके पास इतना टाइम नहीं है कि आपका स्टेटस देखकर उसको रिप्लाई भी करे। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कौन किस माइंडसेट से कब सोशल मीडिया यूज कर रहा है, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट है उसके लाइक, कमेंट्स और शेयर्स पे। तो आप उसको दिल पे लगा के बैठ जाओ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि अपना जो फ्रीक्वेंसी है ना पोस्ट करने की, मान लो आप 3 दिन में एक पोस्ट डाल देते हो तो उसको थोड़ा सा कम कर दो, 10 दिन में एक पोस्ट डालो। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अगर आपसे ये कह दूं कि बंद कर दो पोस्ट डालना, तो इधर आप वैनिश हो जाओगे। आपको ये लगेगा कि अरे हमारी तो एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगी सोशल मीडिया पे, हमारे दोस्त तो डाल रहे हैं। तो ऐसा मत करो, लेकिन थोड़ा सा कम कर दो, अपना वैलिडेशन सीख करना वहां से कम कर दो, ठीक है। आप अपने आप को वैलिडेट करते हो ना, दैट इज द प्रॉब्लम। कभी कहीं घूम के आओ, पिक्चर्स लो बहुत सारी। मैं अब इतनी जगह घूमी अपने एमटेक में, मैंने वो पिक्चर्स पोस्ट नहीं की, क्योंकि मुझे वो पिक्चर्स देखनी है खुद, मुझे दुनिया को नहीं दिखानी है। कभी मैगी बनाओ तो बिना फोटो के खा लो उसको, प्लीज, आई रिक्वेस्ट। फोटो क्लिक करके रखनी भी है ना, तो फोटो क्लिक करके रख लो, बिना पोस्ट किए खा लो एक दिन, ठीक है। आप अच्छे कुक हो, मुझे पता है, लड़कियां तो ये बहुत ज्यादा करती हैं, हमें पता है आप अच्छी कुक हैं। आज आपने ये बनाया है, आज आपने पिज्जा, आज आपने सैंडविच बनाया है, ठीक है, लेकिन कभी उसको बिना पोस्ट किए भी खा लो। कोई प्राइवेट लाइफ भी रखो अपनी, ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ तो प्राइवेट रखो, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, आप लोग समझ चुके हो कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। जो मोटे मोटे पॉइंट्स है वो मैंने टच कर दिया। मे बी तुषार, करिश्मा, आप कुछ कहना चाहते हो क्या? आपका हैंड रेस है। नहीं, हैंड की वजह से तो नहीं, वैसे ही मुझे कहना है। हाँ बोलो बोलो। अब जितनी बात हुई, मैं तो किसी सोशल मीडिया पे हुई नहीं कभी से, एक्सेप्ट व्हाट्सएप। फिर भी डिस्ट्रैक्शन मुझे इन सब से ज्यादा है, जो होंगे उनसे भी ज्यादा है। कॉलिंग भी कभी वीकली कर लेती हूँ, बट मेरे दिमाग से चीजें निकलती नहीं है। किसी का प्री निकल गया तो मैं अभी, मेरे दिमाग में चलता है जब तक मैं एमएससी करूंगी, फिर पीएचडी करूंगी, उतने दिन में तो मेंस इंटरव्यू क्लियर होके काम खत्म, मैं इधर ही लगी रहूंगी।
मेरे दिमाग से चीजें निकलती ही नहीं है, इसलिए मैं कभी सोशल मीडिया पे गई ही नहीं। और व्हाट्सएप ही मुझे इफेक्ट कर जाता है। व्हाट्सएप पे लोगों का स्टेटस देखते हो? मैं तो कभी कुछ जैसे आप बोल रहे हो कि मैगी खा लो खुद ही, मैं भी हर चीज घुमाती, मेरा मन ही नहीं करता कि मैं डालूंगी फिर कोई और डालेगा, फिर डिस्ट्रैक्शन, इन सब चीजों से बहुत दूर रहती हूँ। फिर भी मैं सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हूँ इन सब चीजों हाउ डू में। यू नो कि उसका वो निकल गया, उसका वो निकल गया, कैसे पता चलता है? ये तो मुझे थोड़ी पता चलता है, कॉल करके पता चलता है। देखो, जब तक जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो जाते, ये थोड़ा सा एक रूड सजेशन है, लेकिन जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते, आपको जब तक ये लगे कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो गई, दुनियादारी, दोस्तों से बात करना कम कर दो। मेरा एक दोस्त है, उसने किसी का नंबर नहीं सेव कर रखा फोन में। ही इज प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम्स काफी सालों से, उसने किसी का फोन में नंबर नहीं सेव कर रखा, मेरा भी नहीं। तो मैंने उसको कई बार बोला कि नंबर क्यों नहीं सेव करते, तो उसने कहा कि मुझे किसी का व्हाट्सएप स्टेटस नहीं देखना, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रखना, जब तक मेरा ये चीज़ मुझे नहीं मिल जाती, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता। किसी सोशल मीडिया पे नहीं है, व्हाट्सएप सिर्फ इसलिए चलाता है क्योंकि आज की नीड हो गई है व्हाट्सएप, ठीक है। और जब पढ़ना होता है तो घंटों घंटों उसका व्हाट्सएप ऑफ भी रहता है, ठीक है। तो दुनिया से कट हो जाओ, क्योंकि जब तक ये सुनते रहोगे दिमाग में कि उसका वो लग गया, उसकी वो जॉब लग गई, उसकी वो जॉब लग गई, वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। कुछ जब तक आपको लग रहा है कि आपको कुछ अचीव करना है, बहुत बैडली करना है, जब तक वो नहीं कर लेते, दुनिया से कट हो जाओ, ठीक है करिश्मा। अगर ये सॉल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का, आपको लग रहा है ये सॉल्यूशन काम कर सकता है, तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मुझे बता सकते हो अभी कि आपके दिमाग में कोई और डाउट आया हो तो। मतलब मुझे क्या लगता है कि प्रॉब्लम मेरे खुद में है, मैं उतना नहीं कर रही हूँ, इसलिए मुझे इफेक्ट हो रही है चीजें, क्योंकि फिर मैं अकेले भी नहीं रह पा रही हूँ। फिर मैं और सपोज कर जाती हूँ, अगर रियलिटी में प्री हुआ है ना और मैं बात नहीं कर रही हूँ, तो मेरे माइंड में मेंस चल रहा होगा कि प्री नहीं, उसका तो मेंस ही हो गया होगा अब तक। तो फिर मैं और ओवर प्रेडिक्ट करूंगी, जितना है नहीं एक्चुअली में उससे भी ज्यादा। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम कई लोगों की होती है। तो औरों पे फोकस क्यों, खुद पर क्यों नहीं? मतलब तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें चाहिए, इसमें तो कोई समझौता हो ही नहीं सकता। बहुत लिमिटेड लोगों पर सिलेक्टेड, बट हाँ है। वही तो वो तो मतलब एक सबसे खराब चीज है कि उसका वो हो गया, उसका वो, मतलब मैं क्या सोचता हूँ ना, मेरे को जो चाहिए वो चाहिए, वो किसी भी कीमत पे चाहिए, और किसको हाँ, क्या मिल रहा है मतलब उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद का कंपेयर दूसरों से ना करो। हाँ, कोई कभी कुछ नहीं भी कर करे, पाओगे। उससे क्या हो सकता है कि वो आपसे किसी चीज में आगे हो और आप उसमें पीछे हो। तो आप मेहनत करते जाओ, अपना 100% दो, और अपने आप पे तो जो भरोसा नहीं चाहिए तो वो ऊपर वाले पे भरोसा पे रखो, काम वो करो। अच्छा करेगा। ठीक है। एक्चुअली मैं काम कर ही नहीं रही हूँ, मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ खुद से, इसलिए मुझे हर चीज से फर्क पड़ रहा है। हम जेलसी हो जाती होगी मैम, उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। नहीं, अब देखो क्या करिश्मा, एक बात बताऊं ना, उसका वो तो हो गया, मैंने पहले भी ये बात बोली थी, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, उसका वो तो हो गया, उसकी लाइफ में कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ अभी एक ही तराजू से हर एक चीज को तोल रहे हो, कि उसका वो हो गया तो पर उसकी मैम लाइफ में सब ठीक है। थोड़ा बहुत तो मैम सभी को होता है कि उसका हो गया मेरा नहीं हो गया। वो तो होता ही है, ऑब्वियसली होता है, मुझे भी होता है। होना भी चाहिए, तभी हम लोग काम करेंगे। एग्जैक्टली, कंपैरिजन नहीं होगा तो फिर हम इम्प्रूव करना ही छोड़ देंगे। कंपैरिजन तो होगा ही, जब वो एक्सट्रीम हो यहाँ पे जाएगा ये कर तो सकते हैं कि अपने उस चीज को रिप्लेस कर लें किसी अदर चीज से जो और भी अच्छी हो, जिसमें आपको खुशी मिलती। हॉबी पे गार्डनिंग कर लें, कुछ और कर लें, भगवत गीता पढ़ लें। जिस टाइम पे ये हो रहा है, ये बात ठीक है कि उस टाइम पे आप अपना दिमाग बटा सकते हो, ध्यान बटा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन एक बात है कि ये क्यों हो रहा है, इस बात को समझना जरूरी है कि आपकी जो लाइफ की सिचुएशन है वो यूनिक है। मतलब आप, किसी ने मुझसे एक लाइन बोली थी, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन थी, मैंने पॉडकास्ट में सुनी थी, कि आप मान लो 30 साल के हो, आप अपनी 30 साल की उम्र को ये कंपेयर कर रहे हो कि मैंने 30 साल में ये नहीं अचीव कर पाई, और एक 19 ईयर ओल्ड से कंपेयर कर रहे हो कि वो 19 ईयर ओल्ड मान लो किसी मैराथन में भागता है। मतलब आप अपने 30 ईयर ओल्ड सेल्फ को किसी के 19 ईयर ओल्ड सेल्फ से कंपेयर कर रहे हो, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग।
जब आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना स्टार्ट करते हो तो आपके फिर हर एक चीज सेम होनी चाहिए, आपकी सारी सिचुएशन सेम होनी चाहिए। तो जो कंपैरिजन है, आप अपने आज के चीजों को, मान लो कोई शादीशुदा महिला जिसके 2 बच्चे हैं, वो अपने आप को करिश्मा खान से कंपेयर करने लगे। वो ये सोचे कि करिश्मा तो पूरा टाइम देती है पढ़ाई में, दिन में 18 घंटे पढ़ाई में देती है और मैं दिन में 2 ही घंटे दे पा रही हूँ। अरे भाई, क्योंकि तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं, पूरी फैमिली है, सब कुछ है करने के लिए, तुम्हारी लाइफ कभी भी करिश्मा खान की लाइफ से कंपेयर नहीं की जा सकती। तो अपनी लाइफ को एकदम सेम ट्रैक पे कंपेयर करना छोड़ दो। हाँ, सीखना है कि उसका एग्जाम निकल गया तो मुझे भी निकालना है, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं। आप एक एक चीज कंपेयर करने लग जाओगे, उसने उस उम्र में उतना कर लिया, मैं इस उम्र में इतना नहीं कर पाई, वो चीज गलत है। आपकी लाइफ की जो सिचुएशंस है वो यूनिक है आपके लिए। आप एक एक चीज नहीं कंपेयर कर सकते हर एक व्यक्ति से, क्योंकि उसकी सिचुएशंस कुछ और रही होंगी, उसने जो अचीव किया है उसके अकॉर्डिंग, आपकी कुछ और है। ठीक है, तो आप अपने 30-year-old सेल्फ को किसी के 19-year-old सेल्फ से कंपेयर करने मत लग जाओ। ठीक है, मैम मैं 2 लाइन ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। यस बिल्कुल। जैसे कि मेरा मानना है, या इस जो चीज जो डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे, कि मान लो, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं और मेनक को ले लेता हूँ, तो मान लो मैं मेनक से मेरा कंपेयर कर रहे हूँ, तो एक कंपेयर कब करते हैं हम, कि अगर देखना, अगर उसका कुछ हो गया उसके बाद, मतलब उससे पहले तक हम ऐसा नहीं करते, कि उसके बारे में उतना ज्यादा नहीं सोचते। उसका अगर कुछ हो गया ना, उसके बाद होता है। बट फैक्ट क्या है, मैंने ये चीज नोटिस किया है कि एक मतलब मेरा एक दोस्त आया, और मतलब जूनियर है, वो बोल रहा था आके कि पता है सर, उसकी डिपार्टमेंट में एक मतलब सर एक लड़के को बहुत ज्यादा नोटिस करता है कि हाँ तुम ये कर दोगे, तुम जैम निकाल दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। तो मैंने जस्ट उस दिन बोल दिया था, देखना वो बच्चा नहीं निकल पाएगा, और ऐसा एक बच्चा निकल देगा ना जिसकी तुम सोच भी नहीं सकते उसकी, ये बच्चा निकल देगा। और उसके बाद तुम्हारा जो शहर है वो ध्यान उस बच्चे पे देगा ज्यादा जो निकाल मतलब ध्यान क्लियर कर दिया है। ठीक है ना? तो मतलब पता नहीं कैसे सच भी हो गया मेरे बात। मैं यही बोल रहा कि देखो, तुम जिस पर तुम्हारा मतलब इतने दिन तक अटेंशन दे रहे थे ना, मतलब आप जिस पर अटेंशन दे नहीं रहे थे वो निकाल दिया, और तुम्हारा दिमाग में ये चल रहा है कि वो कैसे निकाल दिया, मैंने तो सोचा ही नहीं था। तो पूरा अटेंशन जो जिसके पर था उससे उधर चला गया, पर कभी ना खुद के ऊपर अटेंशन देना ही छोड़ दिया। तो अगर मैं ये सोचने लगूं कि मैं ना क्या कर रहा है, मैं ना क्या कर रहा है, तो एक चीज क्या कि मैं यही सोचते रहूंगा कि मैं ना क्या कर रहा है। हालांकि मैं ना अपना काम कर रहा है, वो जो अपना जो काम है वो कर रहा है, बट ये जो थॉट्स है ये मेहनत से मतलब मतलब खुद पर आना चाहिए। और एक चीज थोड़ा रूड लगेगा, बट ये हकीकत है कि अगर आप किसी काम को, अगर आप उतना मतलब अपना 100% दे नहीं पा रहे हो, मतलब मान लेना उस पर तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल। एक चीज मतलब होता है ना, एक बाउंड्री है हमारे पास। मेरे को आज के कोई आके कहेगा कि तुमको आईएएस बनना है, मेरे को अगर मतलब 7 जन्म भी मिल जाएगा मैं नहीं बन पाऊंगा यार, सेम है। बनना क्यों है मेरे को। ठीक है ना? तो अगर क्या है ना कि एक चीज मैं इसी टॉपिक्स में बोल देता हूँ, कि हम लोगों को ना अभी जो मैम बोल रही थी आके ना, बाहर की चीज ना बहुत अट्रैक्ट करती है, कि देखो अगर वो जगह चला जाऊं ना तो लाइफ अच्छा हो जाएगा। हालांकि उसका उस जगह जाने के बाद उसकी अलग कंपटीशन है, उसकी अलग स्ट्रगल है। बट हम लोग ये सोच लेते हैं कि क्या लगता है आपको, क्या लगता है, जैसे कि हमें हम आईएएस आईपीएस के एग्जाम्पल ले लिया, तो आपको क्या लगता है आईएएस आईपीएस मतलब बहुत कुछ हो गया? हाँ, हमको लॉ नहीं पता इसलिए वो लोग थोड़ा बहुत बोल देते हैं, बट एक जो क्या क्या बोलते हैं सर के छाप, या मेरे को उतना अच्छा हिंदी तो नहीं आता, बट जो भी वो नेता होते हैं ना, उसको बात भी मानना पड़ता है इतना एजुकेटेड होने के बावजूद। तो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। और एक चीज है कि मतलब एक ड्रीम ढूंढना पड़ेगा,
और जिसके लिए आपको कोई नहीं मतलब कहना नहीं पड़ेगा कि ये काम कर लो। तो उस चीज को ढूंढो, उस खूबिया को ढूंढो और काम पे लग जाओ, जहाँ पे तुमको हराने वाला कोई नहीं रहेगा। कि अगर मैं आज मान के चलूँ ना कि मेरे को मतलब पीएचडी करना है, मेरे को ये समझ में नहीं आ गया, मतलब मेरे तो पीएचडी करने का इच्छा मतलब जब मैं ग्रेजुएशन में था उस वक्त था, बहुत था कि मेरे को लगता था, मेरे को ये लगता था कि क्या कूल लगता है ना, सर आते हैं क्लास में एकदम कूल तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद समझ में आ गया कि ये चीज मेरे लिए नहीं है। तो अगर मैं इस चीज में 2 घंटा भी दे दूं तो भी वो टाइम वेस्ट ही है मेरे लिए। तो इसलिए ऐसा चीज ढूंढो जहां पे तुम 100% वर्क कर सकते हो, और वो मतलब सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन क्या कर रहे हैं, क्योंकि तब तुम्हारा 100% मतलब पूरा फोकस आप पर आ जाएगा, मतलब अपने आप पर ही आ जाएगा। तो ये इस बात चीज को समझना पड़ेगा। ये मैं बात मैं भाभी इस आपने चीज बहुत को अच्छी बहुत, बोली कि जब हाँ आप यही वो चीज काम कर रहे हो बहुत, जिसमें आपको पूरा इंटरेस्ट है, तो फिर आपको ये नहीं दिमाग में आएगा कि दुनिया क्या कर रही है। फिर आप उस काम में इतना बिजी हो जाओगे, इतना इंटरेस्ट लेने लगोगे। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप वो काम कर रहे हो। जीवन की सच्चाई है ये कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप वही काम कर रहे हो जो आपका फेवरेट हो, जो आपको मतलब पसंद हो, बेस्ट हो आपके लिए। ऐसा हमेशा नहीं बट होता, आपको ऐसे कई काम बार भी ये करने भी होता पड़ेंगे। है कि हम लोग पता नहीं कर पाते हैं कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, कई वो नहीं लोगों पता, का वो मतलब 95% किस साल लोग नहीं तक। पता कर पाते। हाँ, इवन ठीक है, मेरे इन साथ भी यही केस प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं ये करता हूँ, जो भी चूज करता हूँ उसमें अच्छा कर लेता हूँ। जो भी चूज करो उसमें अच्छा करो। तो निर्माल्या ने ये बात बहुत अच्छी बोली, और निर्माल्या ने ये बोला कि आप कंपेयर करने लग गए हो कि मतलब आप अपने आप को उस व्यक्ति से कंपेयर कर रहे हो। लेकिन मतलब वही बात है कि इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि आप कंपेयर कर रहे हो और मे बी आप वो अचीव कर भी लोगे कभी ना कभी। तो ये नहीं है कि आज की डेट में जो आपको कूल लग रहा है कल भी वो आपको कूल ही लगेगा। तो आप अपने मतलब करिश्मा, आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हो कि मैं ये कर लूंगी ना इसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। एक बात आपको बताओ, अगर आपके दुखी होने की टेंडेंसी हो गई ना, हर चीज़ को देख के दुखी होना, जो मुझे लगता है आपकी हो चुकी है, अच्छा देख के भी दुखी होना और बुरा देख के भी दुखी होना, तो आप जब वो अचीव कर लोगे जो भी आप करना चाहते हो, सो एंड सो थिंग, आप वो अचीव करने के बाद भी दुखी रहोगे। और अगर आप हर चीज़ में आज खुशी ढूंढ सकते हो, तो अगर थोड़ी सी कम भी अचीव कर लोगे ना तो भी आप खुशी ढूंढ लोगे कल में, कभी ना कभी। तो अपने आपने अपनी टेंडेंसी क्या बना ली है, हर चीज़ में दुखी होना, कंपेयर करना, दूसरे को देख के दुखी होते रहना कि उसका ये हो गया, उसका ये हो गया। और जब हमारा दुनिया से कनेक्शन भी नहीं है, अर्जुन आपका माइक लेट मी म्यूट, जब आपका दुनिया से इतना कनेक्शन भी नहीं है तब भी आप दूसरों के बारे में सोच सोच के इतना दुखी हो रहे हो, मतलब आपका अपने काम पे फोकस ही नहीं है। और एक टेंडेंसी आपने बना ली है दुखी होने की कि बस उसका हो गया ये, उसका वो हो गया। इससे आप कभी भी अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। सच्चाई ये है, ये सच्चाई है कि फिर वो आप कभी नहीं अचीव कर पाओगे जिस तरीके से आप करना चाहते हो। ठीक है, काम चलाने लायक हो जाएगा लेकिन वो फोकस के साथ कभी नहीं हो पाएगा अगर आप दूसरों के बारे में इतना ज़्यादा सोचोगे। क्योंकि अपने आप पे काम करना है तो अपने सारा फोकस हमें अपने ऊपर रखना पड़ेगा। निर्माल्या ने ये बात भी बोली कि आप जब दूसरों पे ज़्यादा ध्यान लगाओगे तो अपना काम कभी भी ढंग से नहीं कर सकते हो। हम तो नहीं सोचते मैम, मैं तो यूट्यूब ही देखती रहती हूँ, उसमें हॉन्टेड शो या फिर कोई कॉमेडियन वही देख लेते हैं, हम किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना। सही बात है, क्यों सोचना, अपने आसपास वालों को छोड़ के दुनिया का दूर का कुछ और देख लो ना, कुछ ऐसा देख लो जो फनी हो। मेरे घर वाले तो बोलते हैं मैम इसको तो बस अकेले छोड़ दो, इसको कोई नहीं चाहिए, ये अकेले ही रहना पसंद करती है। बिल्कुल सही बात अकेले ही है। ठीक है। अगर लोग आपको दुखी कर रहे हैं तो लोगों से कनेक्शन थोड़ा सा तोड़ के उन लोगों से जो आपको दुखी कर रहे हैं, मतलब वैसे कोई दुखी नहीं कर रहा है आपको, आप खुद ही दुखी हुए जा रहे हो सोच सोच के अपने दिमाग में ऐसी बातें बना बना के कि उसका वो हो गया, उसका वो हो गया। देखो, होने के बाद भी कुछ नहीं होता। निर्माल्य और मेनक बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। निर्माल्य और मेनक ने साथ पढ़ाई स्टार्ट की, मेनक थोड़ा सा उसने वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, ठीक है, अच्छे से। निर्माल्या का वो नहीं हो पाया, लेकिन निर्माल्या की आज चेहरे पे खुशी देखो, मेनक ज़्यादा दुखी लग रहा है उससे, देख लो, सामने है दोनों सबके। बिल्कुल मैम। क्योंकि क्या एक्सपेक्टेशन खुश होने था की और क्या हो टेंडेंसी गया। है।
हाँ मैंने क्या एक्सपेक्टेशन था और क्या हो गया? क्या से क्या हो गया। बिल्कुल। खुश होना एट द एंड ऑफ एक द डे चॉइस है। सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। हाँ, वो तो सेटिस्फेक्शन है। होना चाहिए जो कर रहे हो उसमें, वो बात तो है। खुश होना एक चॉइस है, ये निर्माल्य को देख के समझ में आता है। हाँ मैम, ये बिल्कुल सही बात बोले। ठीक है, तो किसी भी आप सिचुएशन में वो बिल्कुल खुश रहता है। किसी भी सिचुएशन में खुश होना, ये तो भाई मैं भी सीखती हूँ निर्माल्य से, इतना तो मतलब। अगर आज क्लास होती है ना जैम की, जैसे मैं क्लास लेती हूँ ऑनलाइन क्लास, तो आज जो क्लास होती है, लास्ट ईयर का मेरा स्टूडेंट है, मैं उसको मिस करती हूँ क्लास में, क्योंकि वही एक लौता था जो क्लास में खासकर मजाक बनाए निर्माल्य रखता को। था। ठीक है, तो वो किसी भी सिचुएशन में हाँ, हमेशा। मैंने बोल भी दिया था कि जब मैं यहाँ से चल जाऊँ, मतलब चला जाऊँ ना, मतलब मैं जब नहीं आऊंगा तब हाँ, मेरे को आप ज्यादा मिस करोगे। पता है मेरे को। बिल्कुल करती हूँ। मैं हुई ऐसा। आप जैसा तो कोई नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि खुश होने की टेंडेंसी आपने बना ली तो आप खुश ही रहोगे, दुखी होने की बना ली तो कुछ भी हो जाए जीवन में मिल भी जाएगा ना, तब भी आप उसमें कुछ कमियां निकालोगे भी, उसको तो ज्यादा मिला था, मुझे थोड़ा सा कम मिला। इवन इसी मैं भी अगर कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता हूँ तो निर्मल को कॉल करता हूँ। बिल्कुल, आगे से मैं भी निर्मालय को ही कॉल मैं फट करूंगी। जाऊंगा। कभी मैं इतना डिमोटिवेट होंगी तो इतना निर्मालय ज्यादा को। भी नहीं बोलना है भाई। इस कॉल में जो भी डिमोटिवेट होगा वो निर्मालय को ही कॉल करेगा। हाँ। ठीक है, वो अपना लाफिंग बुद्धा है, मैं तो उसको मैम लाफिंग मेरा तो बुद्धा कुछ नहीं बोलती है, मैं तो हॉन्टेड सीरियल देखती हूँ बस, अपने आप ठीक हो जाता है। हूँ। हॉन्टेड सीरियल। यस, हाँ सही वो वो। देखती हूँ। बस शकुन कभी कभी डर जाते हैं हम, जैसे रात को कभी कभी मैम, अदरवाइज नहीं डरती है। नहीं, डरना एक अलग इमोशन हो गया, दुखी नहीं होते ना, बस डरते हो ना, डरो या खुश रहो बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। दुखी नहीं होना दुख चाहिए। नहीं होना चाहिए लाइफ में। और डर भी वो ऐसा हाँ, होता है वही बस तो मूवी बात देख है। के डर लग गया। नहीं मैम, वैसे देखते दुख है देखते ना मैम, उसको उसके बारे में हम ज्यादा सोचते रहे तो और बड़ा हो जाता है मैम, और उसको वही के वही छोड़ दो, है तो है, होगा तो होगा बस, आगे कर। उसको सोचने के बजाय उस पर काम करो, उस पर फोकस करो। ठीक है, उसको सोचते क्या रहना, बाकी खुश रहो, अपना जीवन एंजॉय करो, जीवन 4 पल का तो जीवन है, उसमें 4 साल आपने निकाल दिए रो रो के, बचा क्या। ठीक है, कल मैम को पर आप मैं आईएएस बन यूट्यूब ज्यादा जाओगे। ही देखती हूँ। हम्म। यूट्यूब मैम मैं ज्यादा यूज करती हूँ, और मेरे एग्जाम है मैम, पर फिर भी मैं सीरियल देख लूंगी। बहुत सारे मैम उसमें वांटेड ही मिलेंगे, मोस्टली वांटेड सीरियल देख लूंगी, या नहीं, फिर कोई बुराई नहीं है देखो एंटरटेनमेंट देख वाले। लेने में, अगर आप अपना टाइम मैनेज कर पा रहे हो, पढ़ाई कर पा रहे हो, तो देख लेने में कोई बुराई नहीं है, मैं ये नहीं मानती हूँ। ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं वो बिल्कुल छोड़ देंगे, उनका अपना तरीका है, आप देख के भी पढ़ाई में काम टाइम निकाल पा रहे हो तो ये आपका तरीका है, आप पढ़ो। उस तो वो मैम आप। पर कम पढ़ते ना, फिर सो जाते मैम, नींद आ जाती। अच्छा, तो फिर भाई अपने आप पे कंट्रोल करो, मैम अभी पढ़ाई और जैसे ना इतना भी मत सोचो मेरे लाइफ में दुख नहीं है। मैं भी रोता हूँ, मैं बहुत जोर जोर से रोता हूँ। जो जो मेरे को मतलब मैं दुखी हो जाता जो हूँ। जोर जोर से ऐसा होते नहीं, हैं वो मतलब कभी परेशान नहीं होते लाइफ में, निर्माल्या हाँ, की तरह। मतलब तब एक चीज है कि मतलब 2-3 महीने पहले कुछ कुछ ऐसा चीज भी हो गया है मेरे साथ कि मतलब अगर मैं किसी को बोलने जाऊँ तो तुम इसको कैसे टैकल कर लिया, ये भी सवाल उठ सकता है। तो मेरे को टैकल करना आ गया, बस टैकल कर लेता हूँ मैं। दैट्स लाइक अ फाइटर। चलो उस बारे में कभी और हाँ बात करेंगे। वो खैर निर्माल्य की पर्सनल लाइफ है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, हाँ, वो तो टैकल कर लिया उसने, ये बड़ी बात है। हाँ हाँ, और क्या। हाँ हाँ, और क्या। चलो। मतलब बिल्कुल सभी की लाइफ में आते हैं हम, दुख दुख तो चलता रहता है। चलता रहता है बस। देखो शकुंतला और निर्माल्या के चेहरे पे हंसी बरकरार है, और कुछ कांस्टेंट हो ना हो इस सेशन में, इन दोनों की हंसी कांस्टेंट है शुरू से अंत तक। सही है, हॉन्टेड सीरियल देखने वाले भी बताओ इतने खुश हैं। अब करिश्मा क्या अब रह गया जीवन में, बताओ, कौन रोक रहा है आपको खुश होने से। मैम मैं बहुत डरती हूँ, अरे आके कोई ऐसे कर दे ना, मतलब बहुत पिछले ज्यादा वाली जो डर सेशन जाती था हूँ, आप पर वो फिर हॉन्टेड भी सीरियल देखने देखूंगी, वाले हर एक फिर भी व्यक्ति में भूत देखूंगी। देखते हैं, हो सकता है मुझ में भी आपको भूत भूत दिख रहा हो। नहीं मैम, मैं इतने डरावने भी नहीं देखती हूँ, उनको ज्यादा डरावने, और मैम इतने एक डरावने देखती तो मुझ में भूत दिखता है, ये अच्छा था। नहीं, लाइट ऑन करके मैम सबको, मतलब कि ऐसे बिठा के तब देखती हूँ, ऐसे नहीं कि बिल्कुल अंधेरा करके, फिर तो मैम खुद ही डर जाए। चलो
ठीक है, तो अभी तुषार, आपको कुछ ऐड करना है इसमें, सोशल मीडिया वाला जो हमारा टॉपिक चल रहा था इसमें? काफी अच्छा बोला आपने, काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ। हम्म। लगता नहीं मुझे कुछ जरूरत है, लेकिन अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। हाँ बिल्कुल, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो। मेरे को लग रहा है सारे सेटिस्फाई हो गए हैं वैसे ही, इतनी लंबी बातचीत हो गई है कोई जरूरत लग नहीं रही। ये 4 लोग। आज का सेशन बहुत मस्त सेशन था मैम। थैंक यू अर्जुन। आप आज क्या का कर रहे हो सेशन, अर्जुन? मेरे को अभी ऑफ आज करना पड़ेगा, एग्जाम में पढ़ लूंगा ना, फिर नींद आ जाओ। हाँ बस, बिल्कुल बिल्कुल ऑफ ही करने वाले हैं, आप लीव करो जो जो जिन पर जिनको एक अर्जेंसी चीज है। ना, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है मैम। हाँ बताओ, क्या प्रॉब्लम हो गया? प्रॉब्लम यही है कि आपने तो शुरुआत कर दिया कि हैप्पी न्यू ईयर बोल के, तो मैंने बहुत रिसर्च रिसर्च किया, बट एक मतलब कंक्लूजन में आ गया कि जब भी नया साल आया ना मैम, एक साल से ज्यादा टिका नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अब क्या कर सकते टिकता हैं नहीं है। इसमें? इस आयो, बार 2 साल इंसान ठहर के टिकाएंगे। जाओ तभी ना। देखो, मैं भी नहीं चाहती हूँ नया साल 1 साल टिके, मैं चाहती हूँ 10 साल टिके, ताकि हाँ, एक एक साल से ज्यादा साल टिकता में मैं नहीं, दस लेकिन साल जी लूँ, और जो मेरी एजिंग है वो ना हो, हाँ यही तो, है ना? मेरी एज वही तो उतनी रहे, बात है। बुरा देखो ना हो। निर्मला, इसका मैं एक तरीका बताऊं, जोक अच्छा है वैसे, लेकिन इसका मैं एक तरीका बताता हूँ। ये वाला साल 10 साल के बराबर हो जाएगा अगर एक प्लीज सर चीज प्लीज। सोच के जियो कि ये साल मेरी लाइफ का आखिरी साल है। हर साल अगर ये सोच के जियोगे ना कि ये मेरी लाइफ का आखिरी साल है, तो उसके अंदर जो तुम करना चाहते हो असलियत में वही करोगे, तो हाँ उससे वो बड़ा हो जाएगा। हाँ मैम, हाँ सर, वो तो है ऑब्वियसली। बिल्कुल सही बात है, एकदम मोटिवेट कर दिया तुषार ने, चार्ज अप कर दिया अंदर से, है कि नहीं? ऑब्वियसली मैम। मैम इन सब टॉपिक छोड़ के मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं लास्ट में बताऊंगा मैम। लास्ट ब्रदर बता बता सकते दो। हो। लास्ट ही ये सब, किसी और को कोई डाउट नहीं आ रहे तो बस। एकेडमिक हाँ हो रिलेटेड। गया। अच्छा, वो फिर म्याम से बात कर लेना। अच्छा, पर्सनली बात करनी है क्या? नहीं नहीं, एकेडमिक रिलेटेड। अच्छा, एकेडमिक रिलेटेड है, हाँ ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आपकी यूट्यूब पे क्लास होती है मैम? नहीं, मैं वैसे गूगल मीट पे क्लास लेती हूँ, यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ, ये सेशन जिस चैनल पे अपलोड करूँगी ना, ये रिकॉर्ड कर लिया है, वही क्लास मतलब उसी चैनल पे रिकॉर्डेड रिकॉर्ड। रिकॉर्डेड क्लास आप यूट्यूब पे अपलोड कर देते हो? हाँ, रिकॉर्डेड यूट्यूब पे अपलोड होती है मोस्ट ऑफ द क्लासेस, बाकी मोस्ट ऑफ द क्लासेस प्राइवेट रहती हैं। कब से कर रहे हो मैम आप? मैंने 21 में पढ़ाना स्टार्ट किया था, आईआईटी जैम के लिए, मैथ्स एमएससी एंट्रेंस के लिए, 21। क्योंकि मैम ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको देखा है यूट्यूब पे। अच्छा वाह, मतलब इससे ज़्यादा खुशी की बात तो क्या ही हो सकती है मेरे लिए। आज आज पता चला सोशल मीडिया कितना यूज़फुल है, मैं सेलिब्रिटी बन सकती और मैम जब भी मुझे डिमोटिवेट आता है थोड़ा थोड़ा, हूँ। तो मैम आपका जो इंटरव्यू वाला वीडियो है ना, उसी चैनल में, नाम नहीं याद आ रहा है, मैं उसको एक उस लिंक को मैंने एक डॉक्यूमेंट में सेव करके रख दिया। जब भी वो होता है ना, तो उस लिंक को पेस्ट करके मैं वो वीडियो देखता हूँ। हाँ, कई बार मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा। स्क्रीनशॉट भी भेजा था आपने मुझे, मतलब ये तो बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। उस दिन के बाद मुझे लगा कि कमाल है, इतना मोटिवेटिंग था वो वीडियो, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। मेरे स्टूडेंट्स ने ही मुझे बनाया है, मुझे पता है, आपकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। आप लोग ना होते तो आई डोंट नो, इसलिए मैंने आज लोग आप जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको स्पेशली लिखा भी था कि आप लोग मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हो और हमेशा रहोगे। ठीक थैंक है, यू मैम। तो चलिए, सेशन इज टुवर्ड्स द एंड। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ पूछ सकता है मुझसे, तुषार से, और फिर उसके बाद हम सेशन को एंड करते हैं। हाँ मैम।